हेलो स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.3 का आपको टोटली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 48 क्वेश्चन है। और देख लीजिए आप केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स है, क्लास 10th का है, ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो हमारे पास 48 क्वेश्चन है, टोटल 48 में भी 5 है इसमें, तो बहुत सारा क्वेश्चन है। सभी को एक ही क्लास में सॉल्व कर लेंगे, आपको 2-4 मतलब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए इस क्लास को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिए बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है थीटा के आपको जो है पूरा कोण के त्रिकोणमितीय, ध्यान से देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है, अनुपात के रूप में निम्नलिखित में व्यक्त कीजिए। बच्चे इसके लिए कुछ फार्मूला है जिनके बिना आप काम नहीं कर सकते। 6 फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे मैं एक फार्मूला बताता, sin 90 माइनस थीटा, मतलब क्या चीज होता है, ये cos थीटा होता है। सिंपल सा फार्मूला, मतलब ये cos थीटा का उल्टा, मतलब cos थीटा का sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो सर ये फार्मूला हमको याद रखना है? जी हाँ बिल्कुल। तो पहला नंबर क्वेश्चन, मतलब cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको आप sin 90 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। बोलेंगे जी सर जी, तो बच्चा वाली बात है क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब दूसरा नंबर की मैं बात करूं, अच्छा 90 डिग्री होता है बच्चे, ये भी चीज है। दूसरा नंबर पे आपको सेक थीटा, डायरेक्ट फार्मूला सेक थीटा का आप डायरेक्ट लिख सकते हो cosec 90 माइनस थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चे, सेक थीटा बराबर। अब तीसरा नंबर पे देखो जी, तीसरा नंबर पे कहता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो जी, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर की मैं बात कर लूं बच्चे, तो ये cosec थीटा है, तो आप cosec थीटा जो बराबर लिखते हो वो क्या लिखते हो, sec 90 माइनस का थीटा लिखते हो। अब बात कर लेंगे हम लोग क्या चीज, अगला चीज है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर जो हमारे पास है tan थीटा, तो अपन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस का थीटा। तो ये चीज आपको क्या हो चुका, पांचों क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हुआ। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर है, कहता है निम्नलिखित के 90 माइनस थीटा के पूरा कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बयां करें या फिर व्यक्त करें। आइए, तो दो का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है भाई tan 90 माइनस थीटा, बच्चा वाला चीज है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। दूसरा नंबर की बात करें तो ये भी बकलोलवा वाला क्वेश्चन है, cos 90 माइनस थीटा होता कितना, तो बोलेंगे सर जी ये तो tan थीटा होता ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए भाई, अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर, कहता है रिक्त स्थानों को भरे या पूर्ति करे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के किसी एंगल, मतलब किसी कोण से भरे। जैसे पहला नंबर 3 का पहला, भाई सर जी क्या मतलब, साइन 70 डिग्री है बच्चा। देखो बच्चे मैं एक चीज बता देता, साइन 70 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस का कितना घटा दे कि 70 हो जाए। तो बोलेंगे सर जी 20 को घटा दीजिए, आपका 70 आपके हाथ में है। तो हम बोलेंगे जी भाई जी बिल्कुल ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, बोलेंगे सर जी cos थीटा, cos 20 डिग्री। बताओ इस मतलब ये जो बीच में जगह खाली, इसके बीच में क्या बोलोगे, बोलेंगे सर जी इसके बीच में आपको 20 डालेंगे बस। अब देखो दूसरा नंबर की बात कर लो, सर दूसरा भी तो ऐसा ही है, हाँ जी, साइन 35 डिग्री है और इसके बीच में पूछा जा रहा क्या डालेंगे। भाई देखो हम लोग साइन 90 माइनस कितना लिख दे कि आपको इनमें से 35 हो जाए, तो बोलेंगे सर जी 65 कर दीजिए, या फिर आपको इतना करेंगे 65 ही करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखो अब मैं एक काम कर लेता, पहले तो घटा लेता, 90 में से कितना घटा दे कि हमारा 35 हो, सॉरी कितना था भाई, ये 35 था, घटा लेंगे, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया तो 5, देखो 55 डिग्री हो गया। मैंने 65 बोला था, मामला गड़बड़ा जाता ना, इसीलिए घटा के चेक कर लिए। 55 डिग्री आपका हो चुका है। साइन 90 माइनस थीटा आपको हो चुका है cos थीटा, मतलब cos 55 डिग्री। तो आप इस जगह में क्या डालोगे, बोलेंगे सर जी 55 डिग्री डालेंगे, यह है ना 55 डिग्री। ओके सर जी, अगला क्वेश्चन की बात कर लीजिए। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन में जैसे हमारे पास इसी का तीसरा नंबर है, ये कहता है cos 48 डिग्री। तो इनका हुलिया भी देख लो, 48 डिग्री की बात हो रही है, आप इसको कितना लिख सकते हो, बोलेंगे सर जी cos लिख दीजिए और 90 में से कितना घटा दीजिएगा, 48 डिग्री। ना समझ में आया, 90 में से 48 घटाओ, 10 में से 8 गया तो 2 और ये 8 में 4 गया 4, मतलब 42 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा। यार ये दूसरा 42 डिग्री है। अब होगा 90 में से 42 जाएगा तो 48 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा, बच्चे ये साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। थीटा के जगह पे 42 डिग्री, तो आप 42 डिग्री डाल दीजिएगा। तो सर जी ये 42 डिग्री इसका आंसर हो चुका है। जी बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। चौथा नंबर की बात करिए, सर क्या क्वेश्चन है सर जी, तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी, देखो चौथा नंबर पे है cos 70 डिग्री।
गुरुजी cos 70 डिग्री, तो cos 90 माइनस का आप कितना बोलोगे? बोलेंगे सर जी 90 में से अगर आप 20 घटा दीजिएगा तो 70 डिग्री होगा। इस दूसरा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, सेम देखो 70 था, इस 70 को लिख दिया 90 माइनस का 20, नहीं तो cos 90 माइनस थीटा जो हो चुका है वो sin थीटा होता है, मतलब आपका sin का 20 डिग्री आपका हो चुका है। मतलब इसके जगह पे कितना डालोगे? 20 डिग्री। उतना समझदार तो हो ही चुके हो कि भाई sin तो है, यहाँ पे खाली सिर्फ एंगल की बात हो रही है। 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो 3 का 5वां देखो भाई, ये कहता cos 50 डिग्री, कितना है? cos 50 डिग्री। आप चाहो तो इस cos को 90 माइनस का कितना कर दे? बोलेंगे सर जी 90 माइनस का 40 डिग्री करिए, 90 में से 40 गया तो 50 हो जाएगा। मतलब आप cos 90 माइनस थीटा बोलेंगे sin थीटा, मतलब sin 40 डिग्री। ये हो चुका है। ये आपका 6ठा नंबर sec 32 डिग्री है। तो अच्छा क्वेश्चन है, सेक 32 डिग्री आप यहां पर लिख दोगे। ओके सर जी, ओके। तो सेक 32 डिग्री का कितना लिखोगे? बोलेंगे सर जी सेक तो लिखेंगे ही, लेकिन 90 माइनस का कितना कर देंगे कि 32 हो जाए। बोल देंगे सर जी 12 में से 2 के 2 और सॉरी 10 में से 2 गया तो 8। सॉरी बच्चे यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 90 में से घटा के लिखना है ना। 90 में से घटा दो, 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 3 गया तो 5, 58 डिग्री बच्चे। कितना आपको? 58 डिग्री। अब बात करेंगे बच्चे सेक 90 माइनस थीटा, ये कॉसेक होता बच्चे, कॉसेक 58 डिग्री। देखो ये 58 को अपन यहां पर डाल देंगे तो आपका ये भी आंसर हो चुका है। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन, कोई भारी चीज नहीं है। अगला प्रश्न की अगर मैं बात कर लूं बच्चे, 4 नंबर है, a प्लस बी जो है, अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर, इससे बिल्कुल डरना मत बच्चे। ठीक है, हाँ जी। कहता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो पूरा कोण जो है a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात को रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान में भरिए। देखो साइन a है, सबसे पहली बात आपको a इसमें पूछ रहा है, तो a प्लस बी बराबर का कत्ते? बोलेंगे सर जी 90 डिग्री है। तो बोलेंगे सर जी a को आप अकेला करिए, a इसमें पूछ रहा है तो a को अकेला कर लीजिए। तो बोलेंगे सर जी 90 डिग्री या माइनस का आप b कर दीजिए। हम भी बोलेंगे बउआ इनमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये a है, पूछ किसका रहा है? तो पहला में पूछ रहा आपको कितना। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूं, अगर आपको ये a बराबर इतना, देखो मैं एक साथ भी काम कर सकता हूं। अगर आप या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, b को अकेला करोगे तो बोल देंगे सर जी 90 माइनस का, इसको a बोल देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका क्या हो चुका है। अब बात करेंगे सर जी ये कब इस्तेमाल करेंगे बच्चे? आगे इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत आसान सी चीज है। देखो इतना करने के बाद एक समझ में आया, अगर मैं पहला नंबर अब नीचे लिखता हूं, ये स्टैंडर्ड हो गया कि अब पहला नंबर को अपन बनाए साइन ए की जगह पे कुछ नहीं करेंगे, ए की जगह पे कितना डाल देंगे? बोलेंगे सर जी ये 90 माइनस का आप भी डाल दीजिएगा ए के जगह पे। हम बोलेंगे जी हाँ भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे बी है, तो आपका ये कॉस बी आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सर जी तो बच्चा वाला बात हुआ। जी बिल्कुल बाबू बिल्कुल। इसमें देखो cos b पूछ रहा है, मैंने काम पहले कर चुका हूं। देखो तो cos b, तो b के जगह पे कितना डालेंगे? बोलेंगे सर जी 90 माइनस का a डालेंगे, मतलब cos 90 माइनस का a। ठीक है, ओके जी। cos 90 माइनस a का मतलब कितना? ये आपका एंगल लेके उतरेगा, मतलब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, मतलब आपका ये sin a के बराबर हो जाएगा। ओके सर जी, दूसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर नहीं देखिएगा। जी बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, तीसरा मेरे आपको sec a है। ठीक है, बोलेंगे सर जी a की जगह पे 90 माइनस का रखना है। जी बिल्कुल बच्चे, 90 माइनस का आप b कर दोगे तो सेक 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है? कॉसेक b। चलिए सर जी चौथा नंबर भी एक मरतबा देख लीजिए। बोलेंगे जी सर जी चौथा में tan b है। देखो बच्चे tan b का मतलब हो चुका tan 90 माइनस का कितना? बोलेंगे सर जी b, अरे मामला कुछ गड़बड़ाए तो नहीं सर जी, b के जगह पे कितना लिखना था? b के जगह पे 90 माइनस का a लिखना है। ओके सर जी, और tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है। सर जी तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। जी बिल्कुल बाबू। चौथा के बाद 5वां नंबर cosec b है। क्या है? कॉसेक का b, मतलब आप लिख सकते हो कॉसेक लिख सकते हो 90 माइनस का आप कितना लिख, b के जगह पे बोलेंगे सर जी 90 माइनस का आप a लिख दीजिए। कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होता है। ठीक है,
ओके सर जी। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर पे कॉट ए है। देखो बच्चे कॉट ए का मतलब आपको हो चुका है कॉट 90 माइनस का ए के जगह पे आप कितना लिखोगे, बोलेंगे 90 माइनस का बी, तो 90 माइनस का बी बी मतलब कॉट 90 माइनस थीटा आपका होता है आपको tan थीटा, मतलब आप इसको tan बी लिख दोगे। तो देखो ये सभी क्वेश्चन इसका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ये अभी चौथे नंबर था बच्चे। आइए बच्चे हमारे पास 5 का पहला है। इसमें कहता है आपको कि साइन 37 डिग्री बराबर का ए तो कॉस 53 का मान ए के पदों में व्यक्त करें। मैं एक चीज बता देता बच्चे, पहला नंबर क्वेश्चन साइन 37 डिग्री बराबर कितना, बोलेंगे सर जी ए है। ओके सर जी। अब मुझे पूछा जा रहा है कॉस 53, आप कॉस 53 जो निकालोगे बच्चे इसमें कुछ मत करो सर जी, कुछ नहीं करेंगे तो कितना करेंगे, हम बोलेंगे बच्चे इस कॉस को जो है आप कितना लिख सकते हो, बोलेंगे सर जी अगर 90 रुपया में से 53 रुपया को घटाइएगा वही यहां पर लिखिएगा, नहीं ताकि 53 हमारा यहाँ पे बच जाए, मतलब 37 डिग्री लिख दीजिएगा तो आपका जुगाड़ हो जाएगा। सर जी जुगाड़ के की मतलब आप कहीं रिश्ता उस्ता करवा देव, ना बाबू ना, वो वाला जुगाड़ की बात हम नहीं कर रहे। देखो मतलब ये है कि बउआ ऐसा 90 में से चीज को घटाओ कि यही आ जाए, यही ना कि मतलब इस सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बतवा समझे। हाँ जी, तो cos 90 माइनस थीटा जो होता आपका साइन थीटा होता, मतलब साइन 37 डिग्री। ऊपरा में कत्ते, बोलेंगे साइन 37 डिग्री का मान कत्ते, तो बोलेंगे ए, तो इसके जगह पे कत्ते रखेंगे तो ए रख देंगे। अब दूसरा नंबर इसी का देखो बच्चे, सर जी दूसरा में क्या डांस करेंगे, ना ना बउआ ना, कोई इधर नागिन डांस ना चलता है। cos 47 डिग्री बराबर का ए है, तो साइन 43 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, किसका बच्चे, साइन 43 डिग्री। मैं एक बात बता दूं बच्चे, इस साइन को आप 90 माइनस का कितना लिख सकते हो साइन 90 माइनस का कत्ते यहां पे लिख दे कि आपको ये 43 डिग्री हो जाए, तो बोलेंगे सर जी यहां पे आप 47 डिग्री लिख दीजिए आपका काम बन जाएगा। हम बोलेंगे जी बउआ, साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चे कॉस 47 डिग्री, देखो थीटा की जगह पे 47 है तो 47 कॉस 47 का वैल्यू ऊपरा में देल छो ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि आपको साइन 52 डिग्री कत्ते है छे, साइन 52 डिग्रिया और एकरा वैल्यू छो बउआ कत्ते ए, तो कहता मुन्ना रे मुन्ना मुन्ना, कहता कॉस 38 डिग्री, एकदम बचवा के तरह कॉस 38 डिग्रिया बराबर हम लिख सकते कॉस 90 माइनस का कत्ते। ये रे बउआ ऊपरे दिखता है, ज्यादा दिक्कत इधर उधर चोरी कर ले ऊपरे से, कोई दिक्कत ना छो। सर जी आप चोरी करना सिखा, नहीं मैं ऐसा ही बोल रहा हूं, cos 90 माइनस थीटा साइन 52 डिग्री, ठीक है। हाँ जी साइन 52 डिग्री का वैल्यू कितने, बोलेंगे सर जी ए है, तो ए इसका भी आंसर। सर जी चौथा में तो आपको एक्स वाला है, सर जी डरावना है रे बकलुलवा, ये आसान छो, साइन 56 डिग्री है बराबर का x, तो कहता साइन 34 डिग्री का वैल्यू, किसका, साइन 34 डिग्री का। लाल देख लो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्रिया का माइनस का x, मतलब 34। अरे बाबा उड़ी बाबा गलती न छोड़े बउआ रे, यहां पर कितने लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 56 डिग्री, ताकि सर जी 90 में से 56 घट जाए तो आपका आंसर आ जाए कितने, 34 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस 56 डिग्री। अरे बाबा कॉस 56 डिग्री का वैल्यू x न देल छौ। एक मिनट बच्चे, मैं चौथा नंबर क्वेश्चन को एक मरता और देख लू। आहा ऊपरा में बउआ साइन 34 डिग्रिया का वैल्यू बोल रहा है, ये आपका भी कॉसे 56 डिग्री आया। सर जी अब का कीजिएगा सर जी, आपके लिए तो मुसीबत भ गए। हम बोलेंगे हाँ बउआ रे बउआ, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। अब एक काम कर लेता बच्चा, एक चीज है, ओहो यहाँ पे, ओ यहाँ पे मामला गड़बड़ा दिया बच्चे, ओहो मिस प्रिंट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना बच्चे कॉस 34 होना चाहिए था, मतलब क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया होगा, मतलब उन सुसरा को लिखने में कुछ एरर हो गया, यहाँ पे कॉस 34 होना चाहिए था। क्या चीज, कॉस 34 डिग्री का मान बताओ, ठीक है कितना, कॉस 34 डिग्री का वैल्यू होना चाहिए था, कुछ एरर हो गया होगा। चलो ठीक है, वो टाइपिंग विपिंग में, तो ये कॉस 34 अगर कर दे तो अपना काम बन जाएगा।
इसको मैं क्या कर दूंगा बच्चे, cos 34 डिग्री कर देता हूं, ठीक है। ओके गुरुजी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में एरर हो गया हो, तो ये आप इसको cos 34 डिग्री का वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। ओके सर जी, cos यहाँ पे cos से लिखिएगा 90 माइनस का 56, cos 90 माइनस थीटा sin 56 डिग्री, sin 56 डिग्री का वैल्यू कितना होता, बोलेंगे सर जी x होता, x दिया हुआ है तो मैंने x लिख दिया। ये आपका था आपका 5 का चारों क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूं बच्चे 6 नंबर, कितना नंबर, 6 नंबर। और बाले ये है आपका 6 नंबर, समझे। इस 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते बहुत आसान है। पहला नंबर, इसका आप हुलिया देख के इसके औकात का अंदाजा लगा सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। ऊपर में देखो cos 59 डिग्री है, बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, बचकंडा वाला क्वेश्चन है। ना ना रे बउआ ना, कोई ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, मैं मानता हूं। ये sin 30 डिग्री है, ऊपर में देखो कत्ते, बोलेंगे cos, ये ससुरा जरूर इसी के आसपास भटकेगा। एक बात याद, 31 था रे ससुरा, 30 लिख दिए सर जी, फिर मामला गड़बड़ा आ जाता, नहीं आता, 100% नहीं आता, चाहे आप जो कर लो, कितनों नागिन डांस कर लोगे नहीं होगा। इसको 90 माइनस का आप 31 डिग्री कर लो। अरे भाई नीचे देख के ऊपर करो ना यार, आसपास में ये भटकता रहता है, यही भटकती आत्मा है। cos 90 माइनस थीटा sin 31 डिग्री, और नीचा भी 31 डिग्री, बोलेंगे सर जी sin 31 sin 31 दोनों का रिश्ता करवा दियो सर जी, दो चार बाल बच्चा तो होबे करेगा। नहीं बच्चा नहीं, ये दोनों कैंसिल, आपका 1 हो चुका है। दूसरा नंबर पे आप देखोगे तो cos 53 डिग्री है, कितना है, cos का 53 डिग्री। अब देखो ये cos 53 डिग्री और नीचे में sin 37 डिग्री है। बच्चा एक बात मैं बता देता हूं, नीचे का sin 37 डिग्री तो अच्छी बात है, लेकिन ऊपर की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस का 53, मतलब ये 37 के नजदीक है बच्चे। देखो है 90 रुपया में से अगर 37 रुपया घटाइएगा ना, यहाँ के 53 मिलेगा। और cos 90 माइनस थीटा ऊपर में sin 37 डिग्री। अब नीचे भी कत्ते, बोलेंगे सर जी sin 37 डिग्री, और दोनों को काट के कत्ते तो बोलेंगे बवारे 1, तो ये आपका 1 हो चुका है, ठीक है सर जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, sin 20 डिग्री cos 70 डिग्री। देखो बच्चे cos आई, मतलब क्वेश्चन सब आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। अच्छा तीसरा नंबर पे क्या है, sin 20 डिग्री है, sin 20 डिग्री है, और बटवा में जो है आपका, बटवा में आपका cos 70 डिग्री है, बोलेंगे यस सर। अब देखो ऊपर वाले में लिख दो sin 20 डिग्री को 90 माइनस का 70 डिग्री, मतलब आपका जुगाड़ हो गया। फिर ये ससुरा कटेगा, कटना तय है बउआ, जैसे तू कर लो, कटना तो तय है। और sin 90 माइनस थीटा आपका cos 70 डिग्री ऊपरा में, और नीचा में कत्ते, बोलेंगे 70 डिग्री सर जी। अब देखो ये दोनों आपका कैंसिल, इसका भी आपका आंसर 1 हो चुका। ये तो हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर √2 sin 22। कोई बच्चा रूट को देख के भागता होगा, अरे बाबा वो बाबा शेर आग ले, रे ससुरा शेर वाला चक्कर नहीं है। ये देखो रूट sin 22 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी। देखो कितना आसान होता है, ये दोनों तो कटेगा ही, हाँ जी। और नीचे sin cos 68 डिग्री है, cos 68 डिग्री, नीचे का cos 68 डिग्री बच्चे। ऊपर में आप √2 sin 22 डिग्री को आप लिख सकते हो कितने, बोलेंगे सर जी इसको नहीं तोड़ेंगे, हम नीचे वाले को तोड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इच्छा आपकी, आप कैसे खाना चाहते हो। ये 90 माइनस का आप 22 डिग्री लिख दो, बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में आप बोलोगे √2 sin 22 डिग्री, और नीचा वाला में बोल देंगे बच्चे हम लोग कितना, cos 90 माइनस थीटा sin 22 डिग्री, बोलेंगे सर ये तो बन गया। जी हाँ बन गया, ये दोनों कटा, ऊपर में आपका आंसर आ चुका √2। सर ऐसे बनाया जाएगा, जी हाँ। ये देखो पांचवा नंबर, यार सर क्या आसान है, sin 10 डिग्री ऊपर में है, नीचे की बात करेंगे बच्चे तो sin 10 डिग्री cos का 80 डिग्री है पांचवा में। तो ये सब आसान है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं कि जो आपको दिक्कत हो। इसको sin 90 माइनस का कत्ते लिख देंगे, बोलेंगे सर जी 80 डिग्री लिख दीजिए, नहीं आ जाएगा। 90 रुपया में से 80 रुपया गया तो 10 रुपया। इस दूसरा जुगाड़ बनल छो बउआ, ये जुगाड़ जो है ना बनल हो। देख sin 90 माइनस थीटा sin थीटा, कहते ना बउआ, एक चीज कहते ना कि भगवान द्वारा जोड़ी बनकर आता है, वैसा ही एकरा भी छो, एका भी जोड़ी बनकर आया है। देखो sin 90 माइनस थीटा cos 80 डिग्री, ठीक है, और नीचा में भी cos 80 डिग्री, और दोनों नीचा नीचा एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि ऊपर वाला तो अपने साथ है, नीचा में तो सब झगड़ा करवे करता है। छठू नंबर पे है sin 27 डिग्री cos 63 डिग्री। छठा नंबर पे, अरे बाबा ये तो जगह भी तो थोड़ा दिक्कत भ जेते। नहीं सर जी अहाँ के दिक्कत केना होते, अहाँ के पास तो बहुते पेज चले। हाँ बाबू हाँ ले लो बच्चे हमारे पास, यहां से देखो आइए। तो हमारे पास जो है 36 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, आसान सब क्वेश्चन है। कितना था, sin 27 डिग्री है, और नीचा में जो है आपको जो है
साइन 27 डिग्री, नीचा में कॉस का 63 डिग्री है। देखो बच्चे आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस का कत्ते, बोलेंगे सर जी 63 डिग्री आप लिख सकते हो, बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में भी कॉस 63 डिग्री। इन दोनों बकलोलवा को क्या करेंगे, कूच देंगे पकड़ के, सर जी कूचने का इंतजार करिएगा ना, कूच दो कॉस 63 डिग्री, ऊपर वाले को साइन 90 माइनस थीटा कॉस 63 डिग्री, ये दोनों आपका कैंसिल हो चुका, 1 आपका आंसर। 7वां नंबर बच्चे, सर जी 7वां नंबर पे तो √3 दिख रहा है, हम बोलेंगे हाँ जी √3 का कॉस 65 डिग्री है, ठीक है ओके सर जी। उसके बाद जो बात करेंगे बच्चे हमारे पास साइन 25 डिग्री, बोलेंगे ओके सर। अब देखो इस वाले चीज को मैं एक काम कर लेता जी, सर काम मतलब डांस नहीं, ऊपर में √3 कॉस 65 डिग्री है, चाहते हो तो तोड़ दो, नहीं चाहते हो तो मत तोड़ो भाई, आपकी इच्छा है आप कैसे खाना चाहते हो। 25 डिग्री को लिख सकते हो 90 माइनस का 65 डिग्री, मतलब 90 में से 65 जाएगा तो कितने डिग्री बोलेंगे, मतलब ऊपर में √3 और ये आपको कॉस 65 डिग्री, और नीचा वाला की बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता कॉस 65 डिग्री। सर जी इन दोनों को ससुरालपुर भेज दियो, बचेगा कितना, बोलेंगे √3 गुने 1 मतलब √3, देखो 7वां भी आ गया ओके सर जी। 8वां था, बड़ा अजीब है सर जी, सबसे आसान 8 में है जी, बिल्कुल बाबू। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है और मस्त क्वेश्चन है। कहता है कॉस का 29 डिग्री, कितना है कॉस 29 डिग्री, और नीचा में देख लीजिए बच्चे साइन 61 डिग्री, कितना है साइन 61 डिग्री। सर जी आप इसके साथ क्या कीजिएगा, नागिन डाल, नहीं गुरुजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपरा वाला देखो बच्चे कॉस 29 डिग्री लिखोगे मतलब कॉस 90 माइनस का कत्ते, बोलेंगे सर जी 61 डिग्री, और नीचा वाले की बात करेंगे तो बच्चे साइन 61 डिग्री, दोनों का रिश्ता निभा दो, मतलब शादी विवाह करवा दे ना बोवा ना, अभी मत उमताओ। ऊपर वाला cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन 61 डिग्री, नीचा में भी ऊपर में भी, दोनों को क्या करेंगे पकड़ के कूट देंगे, मतलब कत्ते, बोलेंगे बउआ 1 आपका आंसर। सर जी तो 8वां नंबर था, जी हाँ बिल्कुल 8वां सर, आप तो स्पेस नहीं है, मैं और इधर बढ़ जा सकता हूं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी चीजें हैं। आइए मैं इधर क्या करता हूं, 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, ठीक है। 9वां नंबर बच्चे, 8वां के बाद 9 होता ना, मैं तो गिनती आता मुझे बच्चे, तुम अपना देख लेना। कहता है साइन 54 डिग्री, कितना बच्चे साइन 54 डिग्री है, और माइनस का कॉस 36 डिग्री है, बोलेंगे सर ये तो बहुत खतरनाक है बच्चे, नहीं ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है, देखो बच्चे आसान चीज है। हाँ जी देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो सब आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है ओके जी। और सोच रहा मैं तो, अच्छा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ था 8वां, ओ माय गॉड मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, एक्चुअली नीचे था। चलिए आइए 9वां नंबर, मैं तो ऊपर ही सोचा कि नीचे था ही नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन था बच्चे, देख लो जी 9 नंबर ही सॉल्व कर रहे थे। साइन 54 है, आप इसको लिख सकते हो बच्चे साइन 90 माइनस का कत्ते, बोलेंगे सर जी 36 डिग्री, तो ऊपर वाला अपने साथ है, ये कोई दिक्कत नहीं, कॉस 36 डिग्री लिख दो, मतलब साइन 90 माइनस थीटा आपका हो चुका कॉस 36 डिग्री माइनस का कॉस 36 डिग्री, मतलब इन दोनों का घटा के आपका रिजल्ट 0। 10वां नंबर की अगर बात करो तो बच्चे आसान है, ऊपर में tan 80 है ना, आप इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस का 10 डिग्री, ठीक है बोलेंगे जी सर जी, और नीचा वाला में कत्ते हैं कॉट 10 डिग्री है, मतलब अब अगर बात करें तो tan 90 माइनस थीटा कॉट 10 डिग्री, और नीचे वाले की बात करें तो कॉट 10 डिग्री, दोनों को कैंसिल 1 आपका आंसर। 11 की बात करो तो ये भी आसान है, कहता है कॉसेक 31 डिग्री है और माइनस का सेक 59 है, दोनों में से किसी सूत्रा को तोड़ दो, अपनी राज है। सर जी इसको बहने बोला यार, किसी को तोड़ दो ना, कौन बोलेगा, जो बोलेगा वो कुटा खाई के जाएगा। देखो ये कॉसेक आपका 31 डिग्री है, ठीक हाँ जी, और ये सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 31 डिग्री, मतलब दोनों में से घट के कितना आपका 0 हो चुका है। ये था आपका ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन बच्चे। 12 नंबर पे आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में साइन का 18 डिग्री, कितना बच्चे साइन 18 डिग्री, ओके, तो साइन 18 डिग्री है, और नीचा में जो है आपके पास कॉस का 72 डिग्री है। अब बात करें ऊपर में देखो साइन 18 को लिख सकते हो साइन 90 माइनस का कितना डिग्री, मतलब आपको 72 डिग्री। अब देखो एक चीज है, मैं नीचे वाले की बात कर लूं तो कॉस 72 डिग्री आप लिखोगे। अब मैं एक चीज बात करता हूं, ऊपर में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, मतलब कॉस 72 डिग्री, नीचे में भी आपको कॉस 72 डिग्री है, मतलब ये दोनों कैंसिल 1 इनका आंसर आ चुका है। ओके सर जी, ये वाले क्वेश्चन की बात करो, ये तो 13 नंबर है बच्चे, 3 13 कर दिया ये सब क्वेश्चन मिलके, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहता है tan 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री, tan 65 डिग्री और कॉट होगा
tan का कॉटे के साथ रिश्ता होता है सर जी, तो cos दिया हुआ है, तो फिर सर जी इसका आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा। हाँ यार, अगर आपको साथ ये चीज है तब, लेकिन मुझे लगता है ये cot होना चाहिए। क्या होना चाहिए? cot। इस दूसरा कभी कभी जो होता है ना वो गड़बड़ कर देता है, ठीक है, इसको cot बना लेना। तो नीचे लिखेंगे बच्चे cot का, मिस प्रिंट हो जाता है, दूसरा के साथ क्या कीजिएगा। ऊपरा में tan 65 डिग्री है, इसको 90 माइनस का कत्ते डाल देंगे, 25 डिग्री डाल देंगे, तो बोलेंगे सर जी tan 90 माइनस थीटा कत्ते, तो cot 25 डिग्री। इन दोनों का रिश्ता निभाइए, बोलेंगे tan 90 माइनस थीटा cot 25 डिग्री, और नीचा में cot 25 डिग्री। बोलेंगे सर जी दोनों कट के कत्ते, बोलेंगे बाबा 1 हो गया कट के। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। हाँ जी, आइए बच्चे हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए sin 50 डिग्री है और cos 40 डिग्री बराबर इतना है। तो sin 50 डिग्री बराबर का आप देखोगे तो बोलेंगे सर जी 0.7660, cos 40 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये दशमलव उसमलव देख के डरना मत, लौर लेना, थोड़ा बहुत मुकान फटेगा, नहीं कुछ होगा। हाँ ना जी, cos 40 है, इसको तुम लिख सकते हो बोवा cos 90 डिग्रिया माइनस का 50 डिग्रिया। बोलेंगे सर जी आप बराती में आएगा कि 50 डाल दीजिएगा यहाँ पे, कैसे मुझे बताओ। 90 रुपया में से 50 रुपया गया, कत्ते रुपया? बोलेंगे सर जी 40 रुपया। एकरा कोई फर्क? अरे भाई तू हमें बता ना, 40 डिग्रिया हमको, 40 डिग्रिया को हम 90 माइनस का 50 कर दिए, एकरा कोई फर्क? बोलेंगे ना सर जी। तो cos 90 माइनस कत्ते? बोलेंगे सर जी sin थीटा होता, तो sin थीटा की जगह पे 50, तो ये sin 50 डिग्री। और sin 50 डिग्री का वैल्यू कत्ते? बोलेंगे सर जी ये, मतलब इसका आंसर सेम टू सेम 0.766 आपका 0। अरे बाबा हो बाबा, डबल डबल 7 लिखा गया सर जी, मिटाई दियो ना, कोई दिक्कत ना है। ओके जी ओके। अब देखो पहला के बाद बच्चे दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये कहता है cos 44 डिग्री। बोलेंगे सर जी cos 44 डिग्री का वैल्यू कत्ते? तो बोलेंगे बच्चा 0.7193। sin 46 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, किसका? sin 46 डिग्री का। इसको लिख सकते हैं बच्चे sin 90 माइनस का 44 डिग्री। अगर 90 में से 44 जते तो 46 बचते, मतलब ये cos भगले यहाँ के 44 डिग्री। आ cos 44 के वैल्यू कत्ते? बोलेंगे 0.7193। सर जी ऐसे बनाएंगे, तब बच्चा वाला क्वेश्चन है जी, ऐसा ही बनाना है। तीसरा नंबर बच्चे, ये 30 में तीसरा, हाँ लिख दीजिए। sin 50 डिग्री है, आप चाहो ना इसको LHS नाम दे दो, इसका RHS नाम दे दो अगर देना है तो। नहीं सर जी हमरा न देना, हमरा मर्जी सर जी, हमरा बाप के राज चले छे, जो चाहे हम करब, तो कर ले बउआ, जो करना कर ले तू। ये sin 50 डिग्री, तो आप इसको sin 50 डिग्री रहने दो। सर आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 साइन में आंसर है, दूसरा cos को हटाना है, मतलब cos को हम लिख सकते हैं 90 डिग्रिया माइनस का 50 डिग्रिया। 90 में से 50 गली कत्ते? तो बोलेंगे 40, मतलब ऊपरा में sin 50 है, ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा। बोलेंगे सर जी sin 50 डिग्री। बाबा एगो sin 50 डिग्री, एगो sin 50 डिग्री, टोटल कत्ते? तो बोलेंगे 2 sin 50 डिग्री, यही ना। तो बोल रहा था इस दूसरा इस बिचवा में की भराएगा? तो बोलेंगे सर जी इसके अंदर 50 डिग्री भराएगा। सर जी ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहे एग्जाम में, तब मन लगेगा, अरे बाबा ऑब्जेक्टिव में ठोक देगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ऊपर में sin 70 डिग्री है, बोलेंगे सर जी नीचा में कत्ते? बोलेंगे सर जी sin 20 डिग्री। अब देखो ऊपर नीचे दोनों अपना साथ छोड़ोगा, cos 20 डिग्री। देखो ऊपर वाले की बात करें तो अपना साथ छो sin 70 डिग्री लिख दे, और नीचे वाले की बात करता बच्चा इसको लिख दो cos 90 माइनस का 70 डिग्री, नहीं, ताकि हमारा जुगाड़ बन जाए। 90 में से 70 गली तो कत्ते? बोलेंगे सर जी 20। ऊपरा में कत्ते? तो sin 70 डिग्री, और निचवा में कत्ते? बोलेंगे सर जी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ई वाला आपका sin 70 डिग्रिया, दोनों का रिश्ता बनले 1 के, तो ये अहाँ के कट गए। सर जी और भी कोई क्वेश्चन चाहिए? हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन ना सॉल्व करब। हमारे पास जो है 8 का पहला, सर जी तो बड़ा अजीब है ना, कुछ अजीब ना है, अहाँ बना लिया। a प्लस b बराबर का बोलेंगे सर जी 90 डिग्रिया बा, तो कहता है बउआ रे cos b को, ससुरा cos b को ए के सरलतम रूप में लिखे। सर जी तब मामला गड़बड़ा गया। अरे
दूसरा cos b को ना ये जो बोले छो ना ओकरा अकेला कर, b को अकेला कर लो तो बोलेंगे सर जी 90 डिग्रिया माइनस का a, जिसको जो करना बउआ कर लिए, अहा के टेंशन ना बा। ये cos b पूछ रहा है तो मैं cos b बराबर का लिखूंगा बउआ, b के जगह पे e लिख दे, 90 माइनस का a। सर जी का है अहा की जिम्मेदारी चले छे कि अरे बाबा b का वैल्यू 90 डिग्रिया माइनस का a है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 90 डिग्रिया माइनस का a। और cos 90 माइनस थीटा कते, तो बोलेंगे सर जी sin थीटा, मतलब ये आपका sin थीटा भ गले, मतलब ये सर जी sin a एकरा आंसर होते की, बोलेंगे हाँ बउआ हाँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर का बोलता है बउआ कते, बोलता है 90 डिग्रिया, कहता है x होना, x को अकेला कर लो, बोलेंगे सर जी 90 डिग्रिया माइनस का अहा y कर दियो, बोलेंगे जी सर जी बड़का भाई छो cos x के वैल्यू पूछा जा रहा, बोलेंगे सर जी ऐसा a ना, तो a ना, x के जगह पे कते तो 90 डिग्रिया माइनस का y, cos 90 माइनस थीटा कते, तो बोलेंगे सर जी sin थीटा, मतलब sin y। सर जी बन गेले की, हाँ बन गेले, ये 8 के दूसरा छलैया। अब देखियो बउआ 8 के दूसरा के बाद और भी छै, 9 के पहला छै बउआ, जिसमें आपको पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा भी होगा ही। देखिए तो पहला a प्लस b में देखो का दे चुका है, देखो मैं इनकी बात कर लेता 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता बच्चे, एक चीज है a को आप अकेला करोगे तो बोलेंगे सर जी 90 डिग्री माइनस का b होगा, ठीक है, बोलेंगे जी सर जी। अगर आप इसको एक काम करते हो, अगर आप इसको एक काम करते हो, a को मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ sin a का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक, बोलेंगे सर जी आप a की जगह पे ये भी वैल्यू रख सकते हो, कितना sin 90, a की जगह पे कितना ये रख सकते हो, बोलेंगे जी सर जी तो बहुत कॉमन सी चीज है यार, तो रख दो, तो बोलेंगे sin a बराबर का आपका हो चुका है sin b। सर ये क्यों किए, एनी रीजन, बच्चे आपको ये जो है ना क्वेश्चन में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्या चीज में, क्वेश्चन में। ऐसा देखो यार ये का लिखा गया यार, ओके, एक्चुअली मैं जो हूँ ना इनको थोड़ा सा घेर देता हूँ ताकि ये जो है ना भविष्य में इनका काम आ जाए, ठीक, ओके सर जी। अब देखो मैं एक काम कर लेता यहाँ से, तो ये हो गया। दूसरा चीज, या फिर हम लोग एक और काम कर सकता हूं कि अगर a को अकेला किए, अगर आप b को अकेला यहाँ पे करते हैं तो आप b बराबर बच्चे आप लिखोगे 90 डिग्री माइनस का a, बोलेंगे जी सर ये भी कॉमन चीज है। अगर मैं यहां से कोई बच्चा sin b यहां से निकालना चाहा, मतलब sin b का वैल्यू, तो आप बोलिएगा यहां पर से क्या लीजिएगा, मतलब sin b के लिए, तो बोलेंगे अरे यार sin 90 माइनस थीटा ये cos थीटा होता, ओ माय गॉड ये तो ब्लंडर मिस्टेक यार, ये तो cos थीटा होता है ना जी, cos b ना हो जाएगा, बोलेंगे जी सर। देखो ये sin b, मतलब आप इसको sin b के जगह पे 90 डिग्रिया माइनस का आप a लिख सकते हो, मतलब आपको ये sin b है और इसके जगह पे sin 90 माइनस थीटा आपका cos a आपका हो चुका है। सर ये चक्कर अभी तक हमने समझा नहीं कि क्या हुआ, मैं आपको बोलूंगा, समझने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक। इतना करने के बाद एक बात हमको समझ में आया, ए वाला जो ऑप्शन है, चाहे आप इसको नीचे लिख सकते हो और मेरे पास स्पेस है, मैं साइड में लिखता हूं ताकि क्लैरिटी इसकी ज्यादा आए, ताकि इनमें समझना आसान हो जाए, सिंपल सी बात है, इसलिए मैं ए को यहीं पे बनाता। एलएचएस पार्ट में ए स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर है, बोलेंगे जी सर जी ए का वैल्यू क्वेश्चन में देखोगे तो साइन ए है, तो ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकता हूं साइन ए का स्क्वायर, ए की जगह पे साइन ए, इसका आपको स्क्वायर, बी के जगह पे आपको साइन बी दिया गया है, जो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन बी का आपको स्क्वायर। देखो बच्चे ये साइन स्क्वायर है और इधर देखोगे तो ये आपका साइन बी का स्क्वायर है, दोनों में से किसी को चेंज कर दो। साइन बी का वैल्यू हमको पता है, बोलेंगे सर जी साइन बी की जगह पे आप कॉस ए रख सकते हैं, हम बोलेंगे जी सर जी ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यहां पर मैं इनको ऐसा कर लेता हूं, साइन बी के जगह पे मैं ऐसा लिख देता हूं, कितना कितना बोलो तो साइन बी की जगह पे कितना कॉस ए, मतलब कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में तो बच्चे स्क्वायर ना लिखोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, तो ये आपका आरएचएस हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया बच्चे, मैंने इस साइन बी का जो वैल्यू है, साइन बी का जो ये वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रखा, नहीं कॉस ए रख दिया ना साइन बी का वैल्यू, यस। बी में, बी वाला जब आप देखोगे तो ये कहता है एलएचएस में कहता है आपको tan a, कितना कहता है tan a बराबर a बट्टा b। अगर कोई बच्चा आके इसको लिख दे sin a बट्टा का cos a, तो उससे उसको किसी प्रकार का कोई हर्ज नहीं है, बोलेंगे जी सर जी कोई हर्ज नहीं है। sin a का वैल्यू हमको पता है,
कत्ते बोलेंगे सर जी ए, लेकिन कॉस ए का वैल्यू पता नहीं है, तो सर जी आप ऐसा कीजिए साइन ए को ऊपरा में रहने दीजिए, कॉस ए की जगह पे आप कितना रख सकते हैं, हम बोलेंगे बच्चे कॉस ए की जगह पे आप साइन बी रख सकते हैं, कितना साइन बी। मैं यहाँ पे क्या करता, कॉस ए की जगह पे साइन बी, मैंने यहाँ पे कॉस ए को हटा दिया, उसके जगह पे कत्ते रख दिया साइन बी। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ देखो ना बच्चे, ये जो ब्रैकेट का ये अचार डालने के लिए रखे हुए हैं वही काम के लिए ना, कॉस ए की जगह पे आप साइन बी, साइन ए का वैल्यू क्वेश्चन में देखिएगा तो ए और साइन बी का वैल्यू बी, तो ये आपका ए, इसके साइन ए की जगह पे ए और साइन बी की जगह पे बी, ए बट्टा बी आपका आरएचएस था जो आपका प्रूफ हो चुका है, यही आपको करना था। ठीक है, आइए बच्चे दूसरा नंबर ये कहता बच्चे साइन 50 माइनस थीटा बराबर एलएचएस आरएचएस करना। एलएचएस पार्ट में देखोगे तो साइन 50 प्लस का कितना बोलेंगे सर जी थीटा है, और माइनस का कॉस 40 माइनस का थीटा है। ठीक है सर, देखो बच्चे मैं एक काम कर लेता, इस साइन को जो है मैं ऐसे लिख देता हूं कि सांप भी मर जाए लाठी भी टूट जाए, ऐसा ना हो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 90 डिग्रिया माइनस का कितना 40 माइनस का थीटा। मतलब आप सर जी हम समझे इस बात को नहीं, देखो मैं एक बात समझा देता बच्चे, एक्चुअली मतबल क्या है सर, मतबल बताइए सर, मतबल ये माइनस का कॉस 40 माइनस का थीटा। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा, प्लीज यार मेरे तरफ देख लो, कंफ्यूजन खत्म। ये 50 प्लस का थीटा मैं इस सोसरा को ऐसे तोड़ूंगा कि इसको कभी जोड़ना ना पड़े। देखो मैं बता रहा हूं एक्चुअली क्या है, ये साइन 50 प्लस थीटा मैं इस सोसरा को क्या कर सकता हूं, मैंने कहा किया कि 90 माइनस का, मैं ऊपर दिखाता 90 माइनस का 40 माइनस से गुना करो, माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस, ये सोचरा 90 में से 40 गया तो कितना 50 प्लस का थीटा। बताओ इसको कोई फर्क पड़ा, बोलेंगे नहीं सर जी, तो 85 प्लस का थीटा है, और ये हमारा काम कर जाएगा साइन 90 माइनस, ये टोटल थीटा का काम कर रहा है यहां से यहां तक, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सर जी ये दिमाग आपको कहां से आया, मैंने बोलूं बच्चे मैं चोरी किया। सर जी कहां पर से, इसी को देख के मैंने चोरी किया, जो हकीकत मैं बता दिया बच्चे, मैं बगले वाले को देख के मैंने ऐसा चिपका दिया ताकि इन्हीं का लॉजिक बन जाए। ये कॉस में से कॉस गया तो जीरो, ये तो सिंपल सी बात है, 2 में से 2 जाता जीरो, तो कॉस में से कॉस जाएगा जीरो, ये आपका आरएचएस है जो प्रूफ हुआ। इसी सूत्रा को देख के यहां पे चिपका दिए, यार इतना समझदार तो हो ही चुके हो 10वां में हो। 10 नंबर इसका एलएचएस पार्ट में आप बच्चे देखोगे, ये आप मान लो एलएचएस है, सर जी एक मरतबा लिख दीजिए या फिर नहीं लिखो, कॉस मैं डायरेक्ट बनाता ना यार, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा हो चुका है। और देखो ये साइन थीटा ऊपर में, एक मरतबा क्वेश्चन लिख लोगे एलएचएस में, कभी भी पहले लिखोगे एक मरतबा क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट बनाया हूं यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन थीटा हो चुका है। कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 आपका 2 आपका आंसर आ चुका, यही आपका आरएचएस था। सर जी तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। बच्चे देखो 11 नंबर जो प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करेंगे। देखो बच्चे मैं एक चीज बता देता, त्रिभुज एबीसी की यहाँ पे बात करा, बिल्कुल दिक्कत मत लेना। हम लोग जानते हैं तीनों भुजा जो होता है, एंगल वाला जो भुजा जो होता है, जो इसको ए बी सी नहीं लिखते हैं तीनों कोण, ये जो बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, किसमें बच्चे ये त्रिभुज एबीसी में, ये भुजा पूरा एंगल जो होता है ना बच्चे, ये समकोण त्रिभुज का ए बी सी, इन तीनों का जो मिलाकर जो है ना वो एंगल की बात कर ले तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री बनाता है। तो अब मुझे देखो बी प्लस सी इकट्ठा करना, मैं इसमें क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से भाग लगा दूंगा। क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा ऊपर वाला आ जाए देने पर, और ऊपर वाला अपने साथ करना है बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। ठीक है ओके सर, देख लो जी नीचे में देखो ए के बट्टा में 2, इनको इकट्ठा करके लिख दिया। मैं इसको चोरी कर रहा हूं, ए वाला ऑप्शन को बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर किसको बना रहे, ए को बना रहे, मैं इसको चोरी कर रहा हूं बी प्लस सी, मैं बी प्लस सी के बट्टा में इतना लिख देता हूं 2, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा पर का जोड़ है यार, 2 करोगे तो वापस ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, कोई दिक्कत होगा, बोलेंगे नहीं, इसके बट्टा में भी आपको 2 आ जाएगा। देखो बच्चे मैं एक काम कर लेता, यहां पर बी प्लस सी बट्टा का 2 से कट गया, ये 90 है, अरे भाई 2 से काटोगे तो 90 डिग्री है ना यार, 90 डिग्री है ये, और ये सुसरा इधर आया तो माइनस का ए बट्टा 2, इतना कर लो जी। बोलेंगे सर जी इसमें तो साइन बी प्लस सी वैल्यू पूछ रहा, हाँ साइन बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा था, और हम क्या करते हैं बी प्लस सी को मैंने एकदम प्यार से उल्लू करके मैंने निकाल दिया ये। ठीक है एकदम दुलार प्यार से इसको निकाल लिया, बी प्लस सी के जगह पे ये वैल्यू रखूंगा साइन का 90 डिग्री माइनस का ए बट्टा का 2,
साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, तो कॉस ए बाई 2, यही आपको क्या करना था, लाना था। और ये आपका क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका है। अगर आप इसको एलएचएस नाम देते हो फिर भी दिक्कत नहीं है, नहीं देते हो फिर भी दिक्कत नहीं है, दे देते हो तो और अच्छी बात है, नहीं दिए हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, तो आजा बच्चा, मैं एक फिर काम कर लेता, मैं दूसरा नंबर को, सर जी दूसरा नंबर को लिख लीजिए, बी नंबर। देखो tan b प्लस सी है और बट्टा में देखोगे तो 2 है, कितना बच्चे, 2। और देखोगे तो cot a बाई 2 है बराबर में। बोलेंगे जी सर जी इसमें तो कोई बात नहीं है सर। ओके जी ओके। अब इतना करने के बाद एक बात हमको समझ में आया, ऊपर से हम लोग जानते हैं ना यार, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना है, 180 डिग्री यार। नहीं मतलब a प्लस का b प्लस का c बराबर का कितने, बोलेंगे सर जी 180 डिग्री यार। इसमें भी क्या करेंगे बच्चे, हम लोग 2 से दोनों तरफ क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे। तो a प्लस b प्लस c, इसमें सर जी नहीं लिखे, वो तो लिख लोगे यार, सिंपल सा चीज है, बट्टा का 2, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देखो b प्लस सी इसमें भी, तो अलग अलग कर लो, a बट्टा 2 इधर कर लो और इसको b प्लस सी बट्टा का 2 कर लो, और ये बराबर का 90 डिग्री। मैं वापस से b प्लस सी को अकेला कर लूंगा, b प्लस सी बट्टा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस का a बट्टा का 2 हो गया, ये हो गया। अब हो गया इसका एलएचएस पार्ट को अगर आपको लिखना है तो एलएचएस पार्ट लिख दीजिए। बोलेंगे सर जी एलएचएस पार्ट में tan a प्लस का b है, कितना, tan b प्लस का c बट्टा का 2, ठीक है। ओके सर जी, और लाना है cot a बाई 2, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं यहां पे लिखता हूं tan b प्लस सी बट्टा 2 के जगह पे 90 डिग्री माइनस का a बट्टा का 2 लिख सकता हूं। और tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा, cot a बट्टा 2। देखो आरएचएस में cot a बट्टा 2 है। बोलेंगे जी सर जी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, यही आपका आरएचएस था। चलिए भाई, अब b के बाद c भी है, जी सर जी c भी है, cos a प्लस b बट्टा 2 साइन c बट्टा का 2। ओके, मैं सी को यहां पर लिख लेता, ठीक है। देखो बच्चे मैं एक काम करता, सॉरी सी तो देखने नहीं किया, क्या था दूसरा, cos a प्लस b बट्टा का 2, cos a प्लस का b बट्टा का 2, और आपको लाना है क्या बचा हुआ, साइन है ना बचेगा यार, b के बाद c बट्टा 2। अब देखो जी इसमें भी a प्लस b प्लस c बराबर का कितने लिखोगे, 180 डिग्री। ओके सर जी, अब मैं आगे क्या करूंगा, कच्छो नहीं करूंगा, इसमें फिर 2 से भाग लगा दूंगा। तो a प्लस b के बट्टा में 2 कर दो, c के बट्टा में 2 कर दो, और बराबर का ये 90 डिग्री, यही ना, एक 2 से कट जाएगा। तो a प्लस b बट्टा का 2 बराबर का आपका 90 डिग्री माइनस का c बट्टा का 2। हमको जो है ये वैल्यू पुट कर लेंगे, उसमें वैल्यू जो है ना पुट करेंगे, मतलब कत्ते, मतलब cos एलएचएस में देख लो क्या है, एलएचएस बोलेंगे cos a प्लस का b बट्टा का 2 है। बोलेंगे जी सर जी, अब ये जो वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे a प्लस b बट्टा की 2 की जगह पे ये cos 90 डिग्री माइनस का c बट्टा का 2, cos 90 माइनस थीटा आपका साइन c बट्टा 2 हो चुका, जो आपका आरएचएस है बच्चे, हो गया ये आरएचएस आपका प्रूफ हो चुका है। चलिए भाई ये तो आपका 11 था जो आपका सॉल्व हो गया। ये बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में 2-3 हुआ है, 12 का पहला आसान क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है, साइन 3a, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ज्यादा, कोई बड़ी बात सर जी दिमाग हमारा पास तो है ही नहीं, अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं, देख लो यार, नहीं मजा आया तो फिर ऐसा कर लेना, कपार हाथ फोड़ लेना, ऐसा मत करना, 5 मरतबा बनाना, भगवान की कसम आ जाएगा। सर जी भगवान की कसम मत खाइए, ठीक है यार, तुम्हारी कसम। देखो भाई ये साइन 3 है, बोलेंगे जी सर जी इस उसरा के साथ फ्यूचर, सर जी फ्यूचर की बात है, सर जी फ्यूचर में तो हम तक कनिया चाहिए, ऐसा मत सोचना कुछ बच्चा। देखो मैं एक चीज बताता, ये साइन 3 है ना, बोलो भविष्य में क्या रहा होगा, बोलेंगे सर जी नहीं फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर में नहीं सॉरी पास्ट में, पास्ट की बात करते, पहले ये क्या रहा होगा, बोलेंगे सर जी cos 90 डिग्री का माइनस का ये 3a रहा होगा, जिससे ये बना होगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सर हमरे और कंफ्यूज कर रहे हैं सर जी, बतवा ना समझे, अरे बाबा हमको cos में इसको चेंज करना है, मतलब इसे साइन 3 है ना, मैं इनको आके कोई बच्चा लिखेगा 9, हम लिखेंगे 90 माइनस का 3a, तो किसी को कोई प्रॉब्लम, लेकिन cos में cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता गुरुजी, मतलब इधर cos a माइनस का 26 डिग्री। बोलेंगे जी सर ये तो बड़ी खुशी की बात है, cos से cos कैंसिल, सर जी काट के दिखा दे क्या, नहीं बच्चे आपको जो है काट के नहीं दिखाना। तो देखो ये cos से cos हट जाएगा, अब इस cos से cos अपन क्या करते, खत्म कर देते, मतलब तुलना करने पे खत्म हो गया। तो बोलेंगे 90 माइनस का 3a और बराबर में a माइनस का 26 डिग्री बच गया।
मतलब ये है कि माइनस का 3a अपने पास, ये माइनस का a अपने पास, इधर माइनस का 26 डिग्रिया, इधर माइनस का 90 डिग्रिया। तो ये माइनस का 4a बराबर का 90 20 106 डिग्रिया। मतलब 4 से ए से कटेगा, कटेगा बिना कटे काम चलेगा हो गुरुजी? 9 हो 9 कटेगा बच्चे। देखो मैं काम कर लेता तो यार, ये तो माइनस ना, तो 106 बट्टा माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में 4 दूनी 8 और 10 में से 8 बोले तो 26। अरे बाबा कछो तो गौर बच रे 9 अरे बाबा 9 2 11 रे 9 2 11 ससुरा 11 9 2 11 का मतलब कितना भाग जाना, 9 2 11 होना। देखो ये 4 दूनी 8 और ये बहुत 3 बचेगा नहीं, 4 नंबर 36 29 डिग्री यहाँ के आंसर भ गए। सर जी तो बड़ा मस्त बा। सर जी एक और बताइए ना, यूरो बीजा मेरे मतलब दूजा नंबर पे रे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉस या दूजा यहीं पर है, कॉस 2 थीटा और बराबर साइन थीटा। देख लाल, ये कॉस 2 थीटा प्लस का 54 डिग्रिया छो और बराबर के साइन थीटा छे। हम इस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का थीटा। जिसको जो करना हो ये कर लिए, आके हवेली पे मुलाकात कर लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, हवेली पे आके मिल लेना। ये चीज है, ये कॉस से कॉस आपका खत्म हो जाएगा, ये दोनों कॉस से कॉस खत्म। 2 थीटा काट के मत दिखाना ससुरा को, हाँ जी, काट के दिखाओगे तो समझ जाएगा कि तू ही गुनाह किया, मतलब का चीज समझ में आ रहा है ना, तुम्ही को क्राइम करवा देगा। अरे कौन दिक्कत है, रहने दे। ये 2 थीटा तो थीटा को अपने पास बोला। अरे बाबा ये आपका इंतजार है, बुलाइए इधर थीटा, इधर 90 डिग्रिया छे अपने पास और ये अगले इधर तो माइनस के 54 डिग्रिया। अब देखो दोनों डिग्रिया के साथ डिग्री कर लो। 90 में से 54 गया तो कितने, 10 में 4 के लिए तो 6 और 8 में से 5 के लिए 3, 34 डिग्री और इधर के 3 थीटा। तो बोलेंगे सर की तो बड़ा अजीब चीज है। अरे 10 में 4 गया तो, अरे बाबा 10 में से 4 गया तो 6 होता, हमरा के तो 4 लिखा गए जा। और थीटा बराबर 36 डिग्रिया बट्टा के 3, मतलब 3 इकाई 3, 3 दूना 6, मतलब 12 डिग्रिया बच्चे। इसका आंसर भगले थीटा बराबर। क्या क्वेश्चन है गुरुजी? सर जी तीसरा नंबर भी, ओहो tan 3 थीटा बराबर का कत्ते, तो बोलेंगे सर जी कॉट थीटा प्लस का 18 डिग्री है। ये tan 3 थीटा, इसी को लिख सकते कॉट 90 माइनस का 3। अगर ये कॉट 90 माइनस का ससुरा रहा होगा तभी ये tan 3 थीटा होगा। सर जी आप कैसे समझा रहे, हमरा तो किच्छु समझिया में ना आवे। अरे बउआ तू ऐसा मत टेंशन ले, 4 मरतबा ना समझ में आएगा। इस कॉट को कॉट से काट के हटाओ, बोलेंगे सर जी 90 डिग्रिया माइनस का 3 थीटी बराबर का थीटा प्लस का 18 डिग्री। इस थीटा को अपने पास ले आएंगे तो माइनस का 3 थीटा माइनस का थीटा, ये 18 डिग्री और ये इधर आया तो माइनस का 90 डिग्री, मतलब 3 थीटा मतलब माइनस का 4 थीटा। अब बउआ रे बउआ 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से गए 7, तो जी 72 डिग्री बच गए। हाँ रे बाबू माइनस का बच्चे, माइनस माइनस ससुरालपुर भेज देवे, यहाँ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट्टा का 4 से कट जाएगा, मतलब 4 इकाई 4, 7 में 4 गया 32, 4 8 32, मतलब यहाँ के जो बढ़ गए 18 डिग्री एक आंसर थीटा बराबर तीसरा नंबर के। तो ये क्वेश्चन, अरे बाबा चौथा भी छोड़े बाबा, सेक 5 थीटा, इस दूसरा को जो है ना ऐसा लिख, कौसेक का 90 माइनस का 5 थीटा लिख। अगर जिकरा जो करना हो तो कर लिए, तू अत्ते लिखिए नंबर देवे कर दो। इधर कौसेक कते छे, अरे बाबा थीटा, कौसेक थीटा माइनस का 36 डिग्रिया, दोनों का कौसेक कौसेक खत्म, बोलेंगे 90 डिग्रिया माइनस का 5 थीटा बराबर का थीटा माइनस का 36 डिग्रिया। देखो थीटा को अपने पास लाओ, बोलेंगे माइनस 5 थीटा, आ भाई आजा, माइनस का थीटा और इधर माइनस का 36 डिग्री और ये इधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री। मतलब देख लो बच्चे, ये माइनस का 6 थीटा और इधर आया 90, मतलब माइनस का 6 और 9 3 12, 126 डिग्री। ये थीटा बराबर, मतलब थीटा बराबर 126 डिग्री और बट्टा का 6। सर जी तो बड़ा अजीब चीज है, 6 से काटो ना, 6 दूना 12, 6 इकाई 6, थीटा का वैल्यू जो आया वो 21 डिग्री आपका आंसर आ चुका है। बोलेंगे सर जी हो गया सॉल्व, हाँ जी
बच्चा 13 नंबर साइन 70 डिग्री सेक 20 डिग्री बराबर का 1। अब बउआ सर जी 13 नंबर 14 नंबर पे कहता का चीज हमरा के तो कुछ समझ में ना पड़े बउआ, ये सब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। हाँ जी, एलएचएस बराबर आरएचएस करना। एलएचएस बराबर में कितना, साइन 70 डिग्री और इंटू का जो है सेक 20 डिग्री। सर जी करे लिए तो फार्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तू फार्मूला रट्टा मार ले फिर आ जाए इधर। साइन 70 डिग्री नो, हम इसको आके ऐसा लिख देते हैं, ये सोच रहा साइन हो कि बाबा हो साइन 70 और सेक 20 है, ठीक है। इस साइन 90 माइनस का कोई बच्चा आके लिख दे 20 डिग्री तो लड़ मत लेना, इस दूसरा यहीं पर से देख के चोरी की है। सर जी आप चोरबे हैं का, जो समझ ले बाबा। ये देखो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता, ठीक है। और बउआ रे बउआ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, सर जी पूरा फार्मूला इधरे है कि हाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर का 1 होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला ला, ये डायरेक्ट फार्मूला है। कॉस थीटा मैं बार बार नहीं लिखूंगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर का 1, ठीक। मैं नहीं लिखूंगा बार बार, नहीं तो जितना देर लिखूंगा उतना देर में तो टाइम आपका बहुत ही बर्बाद होगा। इसमें आरएचएस दिखाना है इतना। एलएचएस पार्ट को उठा लो, बोलेंगे सर जी एलएचएस में जो है ना साइन 90 माइनस का थीटा है और इंटू का टेन थीटा है। देखो साइन 90 माइनस थीटा आपका हो चुका कॉस थीटा और इंटू का आपका टेन थीटा। मतलब की बात करें तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं, ये तो 1 होता ना यार, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता। या फिर इसको लिख दो भाई कॉस थीटा इंटू का बट्टा का साइन थीटा और इधर बन चुका साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा। बोलेंगे सर जी 14 नंबर तो बड़ा अजीब हो गए। जी बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। अरे सर जी आपने गलती कर दिया, ये साइन 90 माइनस ये कॉस कॉट लिख दिए, एक्चुअली ये कॉस था, ये इसके लिए माफी चाहता हूं बच्चे, ये एक्चुअली कॉस था बच्चे, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। और टेन थीटा को लिख सकते साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा। इन दोनों का ससुरालपुर जाना तय है। हाँ जी मंडप पे सजा दो ना, बराबर का बच्चा साइन थीटा। यही आपका आरएचएस है, देख लो एक मरता आरएचएस को, ठीक है। ओके जी अगला क्वेश्चन बताइए 15 नंबर। टेन, इसका एलएचएस पार्ट को तोड़ लो। बोलेंगे सर जी टेन 63 है ना, आप इसको लिख दो टेन 90 माइनस का आप लिख दो 27 डिग्री और इंटू का टेन 27 डिग्री। मतलब कितना, बोलेंगे टेन 90 माइनस थीटा करते तो बोलेंगे सर जी कॉट थीटा, कितना कॉट थीटा बच्चे, ठीक। तो ये आपका हो चुका कॉट 27 डिग्री इंटू का टेन 27 डिग्री। और हम जानते हैं धरती पे आया तो याद रखना कॉट थीटा इंटू टेन थीटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता 1, ठीक है। यही आपका आरएचएस है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन। सर जी इतना आसान क्वेश्चन सब है, आप जो बना रहे काश एग्जाम में आएगा बच्चा। एलएचएस पार्ट में देखो बच्चे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चे, देखो आपका ही फायदा होगा। ये टेन थीटा है, ऊपर देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया कॉस थीटा, ठीक है। और ये इंटू का साइन थीटा ऊपरा में। बोलेंगे जी सर जी अब देखो ये माइनस का 1 है बराबर का माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जा वो तो आरएचएस है, वो आरएचएस लाल साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर जी ओके। अब ठीक आ गया जी। हाँ ना कोई दिक्कत नहीं बच्चे। 16 की बात 16 नंबर सॉल्व कर रहे थे। हाँ जी ऊपर में देखो बच्चे ये कॉस थीटा है, आप इसको चाहो ना तो एक काम कर सकते हो, क्या चीज बोलो ना मुझे। सर जी इसको कॉस को हम लोग सेक बना, ऐसा मत करो। ये ऊपर में कॉस थीटा है इंटू का साइन थीटा है। अब देखो मैं एक चीज काम कर लेता जी, ये टेन थीटा को कोई बच्चा आके लिख दिया साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा, ठीक। तो उससे मारपीट कर लोगे, टेन थीटा का फार्मूला होता, मारपीट करोगे। बोलेंगे नहीं सर जी तो फार्मूले होता है। ऊपर में देखो कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा है, नीचे में आपके पास साइन थीटा है। इस दूसरा जला जाएगा ऊपर, पलट जाएगा। भगवा दिल चली बचपन में जी सर। अब देखो अपना भगवा तो चेक नहीं किया भाई, तूने ना देखा, खाली सुना है ना मम्मी से कि भगवा दे रहे थे। ये साइन से साइन आपका कैंसिल, ये कॉस से कॉस। बोलेंगे सर जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सर जी आंसर कहाँ आया, ये तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इस दूसरा पहले घबरा जाता है रे बाबा। इस माइनस 1 को इधर भेजते तो ये आपको हो जाता कितना बच्चा पता है आपको, ये इधर जाता तो ऐसे भी ना, छोड़ हटाना कहा बकलोर वाला बात कर रहे हो बच्चा। देखो हम लोग जानते हैं धरती पे आया है तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है क्या होता है, वो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो बच्चा। ये फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सर जी तो पता है मत बताइए। चलो तो मैं इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो बोलेंगे सर जी ई माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो आपको प्लस बन जाएगा। -1 दिखाओ या 1 को ना दिखाना फिर भी बतवा सेम है। माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलेंगे सर जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो आरएचएस यही है, देख लो बच्चे आरएचएस है ना ये। हाँ जी तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। 17 नंबर
इसका LHS पार्ट को पहले उतार लो। देखो साइन 55 डिग्री है, कितना है साइन 55 डिग्री और कॉस 48 डिग्री है। मैं इनके साथ काम कर लेता हूं बच्चे। ये साइन 55 है, इसको आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस का 48 डिग्री मतलब 35 डिग्री। बोलेंगे सर जी 55 को आपने इतना लिखा, हाँ 90 में से 35 गए तो 55 और इधर के बच गए कॉस 48 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा होता बच्चे कॉस थीटा मतलब कॉस 35 डिग्री और इंटू का कॉस 48 डिग्री। बात करें तो इन दोनों कॉस और ये कॉस आया इतना। बोलेंगे नहीं सर जी साइन 90 माइनस थीटा, आहा इस ससुरा में तो एक और नाटक छोड़े बउआ, ये तो सही छो कॉस 35 डिग्री, एकरा तो तोड़बे ना कर लिए, हम ध्यान नहीं दिए बच्चे, इसको भी तोड़ देते हैं। मतलब तोड़ने का मतलब क्या, देखो ना कॉस 48 है ना लाल, इस कॉस को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा कत्ते, तो बोलेंगे सर जी साइन, देखो मैं इनको लिख देता हूं कॉस 90 माइनस थीटा जो होता ना वो साइन थीटा होता, तो ये साइन 42 डिग्री है। ठीक है, यही आपका RHS था जो आपका आ चुका है। सर ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। 18 नंबर, इसमें भी आप LHS पार्ट को उठा लो। बोलेंगे सर जी साइन 55 डिग्री 25 डिग्री है और साइन 65 डिग्री है। देखो बच्चे साइन 25 है, सबको कॉस में बदले हुआ, सबको बदल दो आप। साइन 90 माइनस का आप लिख दो 25 है मतलब 65 डिग्री और ये साइन 65 है, इसको लिख दो साइन 90 माइनस का 25 डिग्री। ऑटोमेटिक लॉजिक बन गया जी। साइन 90 माइनस थीटा बच्चे होता कॉस थीटा, तो मतलब 65 लेके उतर जाएगा ये। और ये भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस 25 डिग्री। ये आपका RHS है। बोलेंगे जी सर जी हो गया प्रूफ, LHS बराबर RHS। 19 नंबर है, इसका भी आप LHS पार्ट को नोट कर लो बच्चे। साइन 54 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी। कॉस 67 डिग्री है, जी सर जी। अब देखो एक बात मैं बता देता बच्चे, ये साइन 54 है, इसको लिख सकते हो साइन 90 ठीक है 90 माइनस का 23 डिग्री। ठीक ओके जी। अब बात कर लो कॉस 67 डिग्री, ना 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 ये तो मामला गड़बड़ा जेते। ठीक है कि हाँ ठीक है कॉस है 90 माइनस का, इसको लिख सकते हैं बच्चे अपन कितना, अरे बाबा ये 54 था, ओ माय गॉड गड़बड़ कर दिया अपन, ये 54 था गुरुजी 54 था, 54 था तो 36 ना लिखिएगा जी। 90 में से 36 जाएगा तो 54 बचेगा और 67 है ना तो इसको 23 लिखेंगे तब ना आपको 67 बचेगा। 90 में से 23 गया तो 67। ससुरा को ऊपरे देख के चोरी मारते हैं, सिंपल सी बात समझो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 36 डिग्री, ठीक है, और ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन 42 है मतलब साइन 23 डिग्री। नहीं सर जी इसको पहले इसमें लिखूंगा, लिख देना यार तुम, तुम्हारी इच्छा लिख दो साइन 23 डिग्री और इसको बाद में लिख दो कॉस 36 डिग्री। आप खुश इस सबरा छो ना। हाँ जी देखो 20 नंबर में इसका भी LHS पार्ट को नोट कर लो। कॉस 27 डिग्री है और प्लस का साइन 51 डिग्री है। इसको क्या करेंगे कॉस लिखेंगे और इसको जो है 90 माइनस का आप कितना लिख सकते हो, बोलेंगे सर जी 63 और इसको 90 में से 63 गया तो 27। समझते नहीं हो तुम बात को। साइन 51 डिग्री, इसको 90 माइनस का 39 डिग्री लिख सकते हैं, बोलेंगे जी सर जी। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो चुका साइन 63 डिग्री और ये साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस 39 डिग्री। लो भाई आ गया RHS जी सर जी। 21 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसका LHS पार्ट नोट कर लो। बोलेंगे सर जी साइन स्क्वायर का 40 डिग्री और साइन स्क्वायर का 50 डिग्री है। ओके जी LHS साइन स्क्वायर को, इसको स्क्वायर रहने दो, दिक्कत मत लो तू, ठीक। और ये साइन स्क्वायर है ना, इस वाले को तोड़ लो। 90 माइनस का 40 डिग्री, 90 में से 40 गए तो कत्ते, बोलेंगे सर जी 50। तो इधर साइन स्क्वायर का 40 डिग्री और इधर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, बोलते 1। सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। वाले कैसे बच्चा रट्टा मारा होगा कुछ पता नहीं। तो ये आपका 21 था। 22 को सॉल्व कर लेते हैं। लेटेस्ट पार्ट को आप नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर का 29 डिग्री है और साइन स्क्वायर का 61 डिग्री है, ठीक है। देखो बच्चे साइन स्क्वायर 29 डिग्री है मतलब आप इसको रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है इसलिए। ये साइन स्क्वायर का 61 डिग्री है, इसको आप 90 माइनस का आप 31 कर लो जी, मतलब कितना 90 माइनस का कितना 29 डिग्री। बोलेंगे सर जी 90 में से 29 गया तो 61 हो जाएगा, बोलेंगे जी स्क्वायर है ये। इधर आपको साइन स्क्वायर का 29 डिग्री लिख दोगे और इधर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर का 29 डिग्री और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता 1। डायरेक्ट फार्मूला, ठीक। RHS आपका आ गया। LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा।
देखो LHS पार्ट में फिर देखो, ये सर जी बड़का है साइन थीटा है और इधर cos 90 माइनस थीटा बोलेंगे, डायरेक्ट लिख दो सर जी, या फिर आप एक काम कर लो, नहीं भाई मैं इनको डायरेक्ट लिख दो, आपकी इच्छा, नहीं एक मरता लिख ही देते यार, उतना काम किए तो नहीं, और 5 मिनट लगा ली तो क्या दिक्कत है। cos थीटा, ये आपको साइन 90 माइनस का आप इसको थीटा लिख सकते हो, तो ये साइन थीटा लिखोगे और यहाँ पर देखोगे cos 90 माइनस थीटा, ये वापस से आपका साइन थीटा ही हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का ये cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये वापस से cos थीटा हो जाएगा। मतलब कितना, साइन को साइन से गुना करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर cos को cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो पावर जुड़ जाता है गुना में, ठीक है। अब इसको कोई दो साइन थीटा कर दे, गधा कहीं का, अरे तू साइन थीटा प्लस में साइन थीटा होगा तब ना तू दो साइन थीटा करेगा, ये सब कोई गधा, मतलब सीरियस मत लेना दिल पे बच्चे, ऐसा ही बोल देते, ठीक है। ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा दो साइन थीटा होता है, ऐसे कर सकते हो, लेकिन इनटू में रहे तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, मैं यही कहना चाहता हूँ, बाद बाकी कुछ नहीं। इसका LHS पार्ट देखो बच्चे, ये cos थीटा है, ठीक है, बोलेंगे जी सर ये cos 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन, मैं डायरेक्ट लिख दिया इसका माइनस का, ये साइन थीटा है, बोलेंगे जी सर जी ये साइन 90 माइनस थीटा, ये cos थीटा है। अब धरती पे आया तो एक बात बताओ, ये इसको cos थीटा इनको पहले लिख दिया, कोई साइन थीटा पहले, इसको पहले और इसको बाद में, तो कोई को दिक्कत, किसी के पेटवा में दर्द तो कमेंट बॉक्स में कमेंटा कर दियो, साइन थीटा और यहाँ पर आपको cos थीटा। देखो यार 2 गुने का कोई 3 लिखो या 3 गुने का 2 लिखो, साला दोनों जो है ना 6 होने वाला है, उनमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो ये इतना में से इतना घटेगा तो 0 होगा ही। 25 नंबर ये कहता है LHS पार्ट, इनका देख लो बच्चे, LHS पार्ट क्या है, तो ये LHS पार्ट में साइन 42 डिग्री है और cos 48 डिग्री है, और cos 42 डिग्री है और साइन 48 डिग्री है। देखो बच्चे इसके बाद में काम कर लेता है, इसको साइन 90 42 डिग्री है ना, आपकी इच्छा, आप इसको साइन 42 से रहने दो, और इस दूसरा जो cos 48 है इनको लिख सकते हो cos 90 माइनस का 42 डिग्री। 42 में से देखो 48 90 में से 42 जाएगा तो 48 ऑटोमेटिक है। सर जी जोड़ी भगवान के द्वारा बनल है कि हाँ बाबू इनके साथ यही है, इनटू में ये साइन 48 है ना, इनको लिख दो साइन 90 माइनस का 42 डिग्री, ठीक। अब देखो इधर आपके पास साइन 42 डिग्री बैठल छो, और इधर देखो cos 90 माइनस थीटा, ये आपको साइन थीटा होता है, 42 डिग्री लेके उतर जाएगा, ये cos 42 डिग्री आपके पास रहेगा, और इनटू में आपके पास ये साइन 90 माइनस थीटा आपके पास ये cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये cos थीटा, मतलब आपका cos 42 डिग्री हो जाएगा। साइन 42 मतलब साइन स्क्वायर का 42 डिग्री, और यहाँ पे cos मतलब cos 42 डिग्री स्क्वायर में, मतलब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये भी 25 भी सॉल्व हो गया। 26 नंबर पे इसका भी LHS पार्ट में देखो बच्चे, ये cos 20 है, बोलेंगे जी सर जी अगर आप चाहते हो ना तो साइन 70 को लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी ऊपर में प्लस cos थीटा है, और नीचे देखो ये देखो ये साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप लिख दोगे cos थीटा, ये दोनों कट के 1 हो चुका है, और ये ऊपर में cos थीटा cos 20 डिग्री है, देखो cos 20 डिग्री है, और नीचे में देखो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब cos 20 डिग्री, 20 बच्चे 20, और इधर 1 हो चुका है। ये भी कट के कितना बोलेंगे 1 + 1 मतलब आपका 2 हो चुका है। देखो क्वेश्चन आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप कभी भी लिखोगे तो पहले LHS पार्ट में टोटल को लिख लोगे, मैं टोटल को नहीं लिखा हूं, याद रखें मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन किया हूं। 27 नंबर LHS पार्ट में देखो बच्चे साइन स्क्वायर का 85 डिग्री है, और आप देखोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर का 85 डिग्री और साइन स्क्वायर का 5 डिग्री, और आपके पास जो है साइन स्क्वायर का 67 डिग्री, और आपके पास जो है साइन स्क्वायर का 23 डिग्री है, ठीक। 2 लाना है बच्चे। देखो मैं एक चीज बता देता, यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसको अभी तक आप रहने दो, साइन स्क्वायर का 85 डिग्री, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर का 90 डिग्री माइनस का कितना मुझे बता दो, बोलेंगे सर जी 90 माइनस का 85 डिग्री, बोलेंगे लिख सकते हैं 90 रुपया में से 85 रुपया गया तो 5 रुपया, और ऊपर में देखो साइन 67 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी। अब देखो इसको साइन स्क्वायर का 23 डिग्री है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का 90 माइनस का 67 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो ये साइन स्क्वायर का 85 डिग्री है,
और इधर जो है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जो कॉस स्क्वायर का 85 डिग्री लिखोगे, और इधर साइन स्क्वायर का 67 डिग्री लिख दोगे, और हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस स्क्वायर का आप 67 डिग्री लिख दोगे। देखो इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक का रिश्ता आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का रिश्ता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ना जी। तो यही आपका RHS था, जो आपका प्रूफ हो गया। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन में जो है आप LHS पार्ट को नोट कर लीजिए। tan 9 डिग्री है, और यहाँ पर देखोगे तो tan 27 डिग्री है, और यहाँ पर देखोगे तो tan 45 डिग्री है, और आपके पास tan 63 डिग्री है, और आपके पास जो है tan 81 डिग्री है। देखो मैं एक काम कर लेता, देखो मेरे पास सबका जोड़ा है 2 2 4 और 1 5, मतलब आपको जो है देखो 2 2 का जोड़ा है। tan 45 डिग्री का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 होता है। देखो बीच में ये तो 1 होना तय है, चाहे जो कर लो। tan 9 है, इसको आप tan 9 को आप चाहो तो रख दो, और ये tan 27 है, अगर आपकी इच्छा हो तो तोड़ लो। tan 90 माइनस का आप इसको लिख सकते हो कितना, तो बोल सकते हैं सर जी इसको 90 में से 27 को घटाइए, मतलब आपको 63 डिग्री लिखोगे। 10 में से 3 गया तो 7, 8 में से 2 गया तो 6। देखो ना, 8 में से 6 गया 2, 27 हो जाएगा ना। और tan 45 का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 होता फार्मूला से। और इधर देखो ये tan 63 डिग्री है, इनको रहने दो, ठीक है। और बोलेंगे सर जी अब बताइए ये tan 81 को क्या कीजिएगा, इसको भी तोड़ लो जी। इस tan 81 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस का 9 डिग्री। बोलेंगे जी सर जी ये 9 है बच्चे, ठीक। बोलेंगे सर जी ये tan 9 डिग्री तो ठीक है, ठीक। और ये tan 90 माइनस थीटा, ये cot थीटा, और यहां पर देखोगे tan 63 डिग्री, और ये tan 90 माइनस थीटा, ये आपका cot थीटा, मतलब cot 9 डिग्री। देखो मैं एक चीज बता देता है, एक चीज, इस क्वेश्चन को आप हुलिया देख के इसके औकात का अंदाजा लगा सकते हो, 10 में लिखा हो तो, ठीक है। एग्जाम में पूछे तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देना, डायरेक्ट आंसर लिख देना, डायरेक्ट। अगर कुछ लिखा हुआ तभी कुछ अलग होगा, कुछ अलग चीज लिखा। ये दोनों tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता, और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता, या cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता, बात सेम है, 1 आंसर होगा। इसका डायरेक्ट आंसर बच्चे एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 4 ऐसे आंसर दिया रहेगा, डायरेक्ट इसका आंसर आप 1 लिख सकते हो, मतलब इसका हुलिया देख के इसके औकात का अंदाजा लगा लो, बस यही है। 29 नंबर पे LHS में RHS करना है। देखो बच्चे सबसे पहले LHS का पार्ट देखो, ये साइन 9 डिग्री है, और यहां पर आप देखोगे तो साइन 27 डिग्री है, और यहां पे साइन 63 डिग्री है, और यहां पे साइन 81 डिग्री है। अब मैं एक बात बताता बच्चे, ये साइन 9 डिग्री है तो आप इसको साइन 9 डिग्री लिख दोगे, और यहां पर जो है साइन 9 साइन 27, अरे भाई सबको तोड़ दिया है क्या, सबको सर जी चेंज किया हुआ है, आप तो झुट्टों का नहीं चेंज कर रहे जी। गुरु जी मैं चेंज कर लेता, ये साइन 9 है, मैं 90 माइनस का इसको 81 लिख सकता हूं। बोलेंगे जी सर जी 90 रुपया में से 81 रुपया गया तो साइन 9 हो जाएगा डी। 27 को हम बच्चे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस का 63 डिग्री। बोले जी सर जी 90 रुपया में से 63 रुपया गया तो 27 रुपया आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे वापस से साइन 63 है, तो मैं इस साइन 63 को अपन लिख सकता हूं 90 माइनस का 27 डिग्री। 90 में से 27 जाएगा तो 63 हो जाएगा। ये साइन 81 डिग्री है, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 9 डिग्री लिख सकते हैं। बोलेंगे जी सर जी। देखो ऊपर में आ चुका है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 81 डिग्री, और ये साइन 90 माइनस थीटा ये आपको कॉस 63 डिग्री, और यहां पर हो चुका है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 27 डिग्री, और ये साइन 90 माइनस थीटा आपका ये हो चुका कॉस 9 डिग्री। ठीक सर जी ये तो पहले उलट पुलट के लिखा, आपको अगर इच्छा तो उलट पुलट के लिख दीजिए क्योंकि सेम दिखाना है ना। तो cos 9 डिग्री को पहले लिख दीजिए, cos 27 को पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो है cos 63 उसको पहले लिख दीजिए, और cos 81 उसको लास्ट में लिख दीजिए। ये आपका RHS था जो आपका सॉल्व हो चुका है 29 नंबर पे। ठीक है ओके सर, आगे बताइए सर जी। 29 के बाद 30 नंबर। 30 में पहला दूसरा करके बच्चे क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डरना मत बच्चे, ठीक। हाँ जी 30 का पहला देखो LHS पार्ट नोट करके देखो। tan 7 डिग्री है, 7 है 60 नहीं है, tan 63 डिग्री है 23 डिग्री है, और इधर tan 60 डिग्री है, और आपके पास tan 67 डिग्री है, और आपके पास tan 83 डिग्री है।
मैं एक काम कर लेता इनके साथ कि आप इसको tan 7 है ना, तो देखो tan 7 रिश्ता देखो इनके साथ आपका हो जाएगा। देखो tan 7 को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस का 83 डिग्री। 90 रुपया में से 83 रुपया गया तो आपका ऑटोमेटिक 7 डिग्री बन जाएगा। tan 23 से आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस का कितना 67 डिग्री आप इसको लिख सकते हो। और इधर आपके पास tan 60 डिग्री है, ये भी आप इधर लिख सकते हो। ठीक है, और सर जी tan 60 डिग्री का वैल्यू लिख दीजिए ना सर जी, √3 जो होता है। हाँ जी, यहाँ पे अपन √3 लिख देंगे। ठीक, ये tan, अरे ससुरा सर जी इस सबको छोड़ दिए हैं, ये tan 67 डिग्री लिखना भूल गए हम बच्चे, और इधर में tan 83 डिग्री। ठीक है, इंटू है, ये सब इंटू है छोटा छोटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 83 डिग्री, इधर tan 90 माइनस थीटा cot 67 डिग्री इंटू का √3, आइए tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री। देखो बच्चे ये cot और tan का रिश्ता मिलकर 1 हो जाएगा। ठीक, और इस cot और 67 tan 67 का मिलकर आपको 1 हो जाएगा, गुने का √3 हो जाएगा, मतलब आपका √3 आंसर आ जाएगा। ये तो धरती पे आया तो याद रखो यार, cot tan रिश्ता 1 होता है, तो आप इस चीज को समझ लो यार। ठीक है, हाँ जी, दूसरा नंबर पे भी आपको क्वेश्चन है यहाँ पे डिग्री। तो पहले LHS पार्ट को अपन नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो tan 15 डिग्री लिख लो पहले, tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री है, और आपको tan 60 डिग्री है, और आपके पास tan 65 डिग्री है, tan 75 डिग्री है। देख लो। अच्छा, पहला नंबर दूसरा नंबर पे कुछ कंफ्यूजन था क्या? नहीं, tan 7 वो 7 से स्टार्ट था। tan 15 डिग्री है और tan 25 डिग्री है, और आपके पास tan 60 है, इसको tan 60 को आप √3 लिख सकते हो, और tan 65 को वापस अपन तोड़ लिया, 90 माइनस का 15 डिग्री मतलब 25 डिग्री, और tan 75 को लिख लिया tan 90 माइनस का कितना बच्चे 25 डिग्री। नहीं, हाँ जी, अब देखो 90 में से 25 गया 75 हो जाएगा ना जी, तो ये आपका tan 15 डिग्री, और ये tan 90 माइनस थीटा, अरे बाबा कुछ गड़बड़ कर दिए सर जी, ये 75 था, दोनों 25 कर दिए। ये दूसरा 15 ना लिखिएगा जी, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से गया 7। ठीक है, अब देखो tan 90 माइनस थीटा cot 15 डिग्री, इन दोनों का रिश्ता 1 हो जाएगा। अब देखो tan 65 25 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा मतलब cot 25 डिग्री, और इधर √3, ये दोनों आपका हो चुका है 1, और ये दोनों हो चुका 1, और ये ऊपर में हो चुका है √3, मतलब आपका आंसर हो चुका है √3। ये आपका RHS है। दूसरा के बाद बच्चे अपन तीसरा की बात कर लेते हैं, जो इस तरीके से दिखता है। इसका LHS पार्ट देख लो सर जी, तो बहुत खतरनाक दूसरा पहले डर जाता है। LHS पार्ट देखो, बोलेंगे सर जी ऊपर में जो है 2 sin स्क्वायर का 63 डिग्री है। देख लो बच्चे, 2 sin स्क्वायर का 63 डिग्री। ओके सर जी, उसके बाद बताइए बच्चे, उसके बाद हमारा पास जो है प्लस, अरे यार ये तो मैं कुछ लिखा जाता कभी कभी, प्लस का 1 है बच्चे, कितना प्लस का 1, और प्लस का 2 sin स्क्वायर का 27 डिग्री है। नीचा में देखिएगा तो 3 cos स्क्वायर का 17 डिग्री है, और माइनस का 2 है, प्लस का 3 cos स्क्वायर का, ये सोचना दिख नहीं रहा है, मतलब ये आपको 73 डिग्री है। कितना? 73। सर जी आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब देखो एक्चुअली यहां पर जो है ना बच्चे 73 डिग्री है। कितना? 73। तो cos स्क्वायर का 73 डिग्री लिख दीजिए, 70 73। ठीक है, देखो ऊपर वाले में देखोगे बच्चे तो 2 sin स्क्वायर का आप इसको लिख सकते हो, रहने दो, 2 sin स्क्वायर का कितने 63 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी प्लस 1 है, ऐसा ही रहने दो। और यहां पर देखो ये sin स्क्वायर है 2, sin स्क्वायर का आप इसको लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस का कितना, बोलेंगे 63 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी। अब देखो ये 3 cos स्क्वायर है, रहने दो, ना कॉसे को तोड़ो सुसरा को, 90 माइनस का 73 डिग्री, और माइनस का 2, ये प्लस का 3 cos स्क्वायर का 73 डिग्री, ऑटोमेटिक रिश्ता बन जाता है। देखो ये 2 sin स्क्वायर का आपके पास 63 डिग्री ऊपरा में,
और इधर ये 2 साइन स्क्वायर का कितना बोलेंगे सर जी, इस साइन 90 माइनस थीटा, तो बोलते बच्चे ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर का 63 डिग्री। दोनों एंगल सेम है, ये आपका +1। इस दूसरा को साइड में रखो। नीचा में देखो ये 3 कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर का 90 साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा 73 डिग्री, माइनस का 2 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर का 73 डिग्री। आगे की कहानी में बात करूं तो ऊपर में देखो बच्चे 2 कॉमन ले लो ऊपर से, बोलेंगे जी सर जी ऐसे 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर का 63 डिग्री और ये आपका हो चुका कॉस स्क्वायर का 63 डिग्री और ये प्लस का 1। नीचा में देखोगे तो 3 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर का 73 डिग्री और यहां पर अरे यार ये इन दोनों का रिश्ता कर रहे थे ना सर जी, रिश्ता कर रहे, कभी अपना भी कर लीजिए। नहीं यार 3 बाहर निकालो, कॉस स्क्वायर का 73 डिग्री और ये माइनस का 2। ऊपर में देखोगे बच्चे तो आपको 2 है, देखो ऊपर में 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, नीचे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, ये माइनस का 2, तो 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया 3 माइनस का 2, 2 1 3 में से 2 गया तो 1 मतलब 3 आंसर। देखो RHS में आपका 3 था जी सर जी, ये 30 का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो ये 31 नंबर क्वेश्चन है सर जी, इस 31 नंबर क्वेश्चन के साथ आप क्या कीजिएगा, हमरा कुछ समझा दीजिए। देखो बच्चे मैं समझाऊंगा कुछ नहीं, 31 नंबर क्वेश्चन को यार ऊपर लिखा हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। ये साइन 50 डिग्री है, मैं इस साइन 50 डिग्री को रहने दूंगा। नीचा में देखा कॉस 40 डिग्री, इसको अपन रख देते हैं साइन 90 माइनस का 40 डिग्री। सर जी ऊपर वाले को नहीं तोड़ सकते, अरे तोड़ दो ना यार, किसी को भी तोड़ो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये आप लिख सकते हो 50 डिग्री, 90 में से 50 गया तो 40, यार कॉस 40 नहीं हो जाएगा, कॉस से कहना है इनको, ऊपर वाले को भी तोड़ सकते हो। अब बोले ऊपर वाले तो नहीं ना सर जी, 90 माइनस का 50 डिग्री लिख सकते हो, बोलेंगे जी सर जी। अब देखो नीचे में सेक 50 आपका रहेगा ही, बोलेंगे ओके सर जी, सेक से हो तो गया यार सेक 50 डिग्री, ओके जी, माइनस का 4। अब देखो दोनों में से किसी एक को तोड़ लो, बोलेंगे सर जी इसको तोड़ लीजिए, cos 50 रहने दीजिए, कौशिक थोड़ा कमीना दिख रहा है तो कौशिक को तोड़ लीजिए, जो यार इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। कौशिक 90 माइनस का, यार यहां पर थोड़ा सा जगह का कम हो रहा है, मैं नीचे लिख देता हूं यार, थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाएगी, नीचे लिख देता हूं कौशिक 90 माइनस का कितना 50 डिग्री, नहीं 90 माइनस का, तब ना 90 में से 50 जाएगा तो 40 बचेगा। ऊपरा में देखो बच्चे साइन 50 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी। नीचा में देखो, बोलेंगे सर जी साइन 90 माइनस का 50, मतलब आपको हो चुका है साइन का 50 डिग्री। सॉरी ये तो कॉस था, रे बाबा हम तो अपने मर्जी से कच्चो कच्चो लिख देते हैं। तो ये आपका हो चुका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दोनों जाएगा, समझ रहे हो ना कहाँ जाएगा, हाँ जी ससुरालपुर, हाँ समझ लो वैसा ही। और नीचे में भी सेक 50 डिग्री है, ऊपर में माइनस का 4, ये कॉस 50 डिग्री आप रखोगे ही, और ये कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो चुका है। ऑटोमेटिक सर जी रिश्ता बन रहा है, हाँ भाई बनेगा, ये कट के 1 ये कट के 1, 1 प्लस 1 और ये फार्मूला होता 1 बच्चे, टोटल फार्मूला 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 माइनस का 4 गुने 1, मतलब आगे की बात करें तो 1 1 रुपया 1 1 रुपया 2 रुपया माइनस का 4, मतलब ये 2 रुपये में से 4 गया तो माइनस का 2, ये 31 का आपका आंसर। बच्चे 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व, क्वेश्चन हम क्या लिखे यार, ऊपर दिख ही रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा। ये कॉस स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर का 90 माइनस का 70 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी। ऊपर में कॉस स्क्वायर का 20 डिग्री 70 डिग्री रहने दो, किसी एक ही को तोड़ोगे ना तब ना फॉर्मूला पे बैठेगा। नीचे वाले की बात करोगे तो बच्चों ये साइन स्क्वायर का रहने दो 59 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर का आप लिख सकते हो 90 माइनस का 59 डिग्री, ठीक है, बोलेंगे जी सर जी। ऊपर में आप देखो ये प्लस का ये साइन है, साइन 35 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस का कितना 55 डिग्री, और इधर आपके पास सेक 55 है। अब बात करो ऊपर में कॉस स्क्वायर, तो मतलब ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है, मतलब 70 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ऊपर में कॉस स्क्वायर का 70 डिग्री। नीचा में देखिएगा कितना ये वाला पार्ट को, तो ये साइन स्क्वायर का 59 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर का 59 डिग्री,
ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, मतलब कॉस 55 डिग्री, और ये आपका सेक 55 डिग्री। ठीक, अब बताइए सर, ये आपका ऊपरा में जो हो चुका 1 डायरेक्ट फॉर्मूला, यार ये कैसे लिख रहे हैं सर, ओह यार कमाल की चीज है ये भी, और नीचा में भी 1, ये प्लस, ये भी एक दूसरे के साथ रिश्ता, यहां से यहां तक का फॉर्मूला 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता डायरेक्ट फॉर्मूला। अब 1 बट्टा सेक थीटा, सेक से काट के लिख सकते हो, कुछ मत करो यार, जब हथियार है ये है तो सोचना झुनझुना लेके झुनझुनाओगे कि डायरेक्ट उड़ा दो पकड़ के, यार कमाल करते हो यार। 32 का 2 आ चुका है, ठीक है जी। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, सर जी ये भी वैसा ही है, हाँ जी ये भी उसी टाइप से है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ नीचा में देखो 33 है, नीचा में देखो ऊपर में tan 50 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी आप चाहो तो देखो ऐसा लिख सकते हो, कैसा देखो ऊपर में tan 50 है, ऊपर वाले को रहने दो या ऊपर वाले को तोड़ो, किसी दोनों में से ऊपर को तोड़ो या नीचे को तोड़ो, तभी एक दूसरे का रिश्ता बनेगा। ठीक, बोलेंगे जी सर जी ये cot 40 है, इसको लिख दो cot 90 माइनस का 50 डिग्री। कभी मन में सोच रहे होंगे सर जी ये दिमाग में आपको कहां से आता कि सर जी ऊपर को रखना है नीचे, अरे यार देखो ना ये 40 ऊपर में 50, ये 40 ऊपर में 50, किसका उल्टा, सेक का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा cot है, दोनों एक दूसरे के साथ कटने के लिए बैठा हुआ है। सिंपल सी बात समझो, समझा सर, बतबल अभी भी हम नहीं समझे, तुम मत समझो यार लाल। 90 माइनस का 50 डिग्री 5-6 मरतबा बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो ऊपर में देखो ये चीज जो है ये भी दूसरा कुछ करने के लिए बैठा हुआ है, मतलब क्या सर जी, यार इसको cos 90 माइनस का लिख दो ना 50 डिग्री। ठीक, ओके, और इधर कितना है cosec का 50 डिग्री। सर जी कितना छोटा छोटा लिखिए, हमका तो दिखो नहीं करेगा, ये cosec 50 डिग्री, ये cosec 50 डिग्री, cosec 50 डिग्री लिखा हुआ है खुश। ऊपर में देखो बच्चों tan 50 डिग्री और ये sec 50 डिग्री है। नीचा में देखो बच्चे ये वाला cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 50 डिग्री इसको लिख सकते हो, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, मतलब इसको आप sec 50 डिग्री लिख सकते हो डिग्री में, और ऊपर में cos 90 माइनस थीटा sec मतलब sec 50 डिग्री, और ये आपका cosec 50 डिग्री हो गया सर जी, जी हाँ हो गया। ऊपर वाला ये दोनों कट के आपका 1 बन जाएगा, देखो ना दोनों सेम है तो कटेगा नहीं यार। अब प्लस का ये भी आपका 1 हो चुका, मतलब 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया आंसर। 33 का 34 का, सर जी 34 बहुत खतरनाक हमको लग रहा है सर जी, डरावना, अरे बाबा अब ये हॉरर मूवी की तरह बात करता है ये लड़का। 34 में देखो कितना है, cosec 65 प्लस का थीटा है, तो सर जी इसको आप तोड़िएगा कैसे, किसी दोनों में से किसी एक को तोड़ लो, दोनों में से किसी एक को तोड़ लो। ठीक है, बोलेंगे जी सर जी ये cosec है, आप इसको लिख सकते हो cosec 90 माइनस का 25 माइनस का थीटा। सर जी हम समझे नहीं, आपको समझा देंगे, हम अभी समझा देते हैं। देखो लाल एक्चुअली हमारे साथ है क्या है सर जी, बुतवा नहीं रे। देखो ये 25 मैं इसी को देख के चोरी किया हूं, इसी को देख के देखो ना, 90 रुपया में से आप इसको घटा रहे, माइनस से गुना करें, -25, ये माइनस माइनस प्लस, बोलेंगे सर जी 90 में से 25 गया तो 65 प्लस का थीटा। इस गधे को कोई प्रॉब्लम, इसको इतना लिखिएगा तो, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना यार, ये भी 65 प्लस का थीटा है ना, बोलेंगे जी सर जी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर माइनस का कितना, सेक 25 माइनस का थीटा, बोलेंगे सर जी यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो ना कितना है, माइनस का tan 55 माइनस का थीटा, बोलेंगे जी सर जी ये cot थीटा को मैं लिख लेता हूं cot 90 माइनस का 55 माइनस का थीटा। अब बोलोगे सर ये आप कहां से चोरी करते, कहां से सर जी, आइडिया कहां से आया। रे बाबा मैं इनका पड़ोसी को देख के इसका हुलिया समझ जाता हूं किस खानदान का है। सिंपल सी बात करो कि यार मैं इन्हीं को देख के ना 90 में से ये घटा दिया, देखो ना माइनस 90 में से 55 गया, तो बोलेंगे सर जी जा ये 55 लिख दिए, 35 ना जी, 1 मिनट बचे 55 लिखा गया। सर जी कोई दिक्कत नहीं होता है सर जी, काहे दिल पर लेते हैं, नहीं भाई हम नहीं ले रहा हूं, दिल पे तुम लोगे। ये 90 माइनस का 35 55 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का थीटा, अरे बाबा ये प्लस होना चाहिए हमको लगता है। अगर प्लस नहीं होगा तो फिर तो मामला गड़बड़ा ना जाएगा जी, अरे समझ रहे हो कि नहीं, बोलेंगे नहीं सर जी। अरे भाई लो, अगर ये प्लस में नहीं है तो इसको माइनस होना चाहिए, तब इस दूसरा प्लस में होगा, तब यहां पर आप प्लस डालोगे।
दोनों में से कोई माइनस प्लस का चक्कर देखो, 90 में से 35 गया तो क्या था 55, तब ना ये माइनस का थीटा होगा यार, सब जुगाड़ करना पड़ता है, भगवान द्वारा लगा रहता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा ये आपका सेक हो चुका है। आज दोनों सेम आना तय है, ये बकरा हलाल होगा ही चाहे जो कर लो जी। हाँ जी, सच बता रहा हूं, बिरयानी तो बनना तय है इनका। देखो ये माइनस का कितना बोलेंगे सर जी, माइनस का tan कितना 55 माइनस का थीटा, और इधर देखो कॉट 90 माइनस थीटा प्लस का tan 55 माइनस का थीटा। देखो ये सब कटने के लिए देखो तैयार है सर जी। ये इसके सेक में से सेक गया जीरो, जीरो लिखो या इसको काटो, इसको ये इससे कट जाएगा। देखो माइनस प्लस कटेगा ना, रिजल्ट कितना बोलेंगे सर जी जीरो। जीरो बाप रे गुलगुल्ला, अरे बाबा गुलगुल्ला छोड़े, ये भगले अहाँ के 34 के। अब देखो ये 35 भाई बोलेंगे सर जी 35 में क्या होगा, कुछ नहीं। देखो ये है ना, देखो मैं इनके साथ क्या करता 35 में, ऊपर में cos 35 है, बोलेंगे जी सर जी cos 35 को आप लिख दो, कितना बोलेंगे, लिखो इसको लिखो cos 90 माइनस का 55 डिग्री, ठीक, बोलेंगे ओके सर जी कोई दिक्कत नहीं है। नीचा में देखो साइन, नीचे वाले को मत तोड़ो, कोई ना कोई को तो काटोगे ना यार, काटने के लिए बैठा लो। ऊपर में साइन 11, आप इसी को लिख दो साइन 90 माइनस का 79 डिग्री। सर जी कहाँ तो चोरी करते हैं, नीचे लिखा रहता है यार कटने के लिए, मैं कितना बार बोलूं सर जी आप तो खाली चोरी करना सिखाते हैं, तुम जो समझो गुरुजी, बस मैं वही को देख के करता, मैं अपनी कहानी बताया हूं। ये cos 28 है तो cos 90 डिग्री माइनस का 62 डिग्री, सर कहां से फिर 62 डिग्री देखे, 90 में से 62 घटाओगे वो 28 आएगा ही, इधर cosec 62 है ही है, गुना में cosec 62 है ही है। यार सर आप भी कमाल करते, मैं कमाल नहीं करता, बस तुम लोग कर रहे हो। ऊपर में देखो साइन 55 डिग्री नीचे में, और ऊपर में cos 90 माइनस थीटा कितना बोलेंगे सर जी साइन 55 डिग्री। देखो दोनों कटने के लिए बैठा है कि नहीं, तुम ही बताओ हमको। ऊपर में साइन 90 माइनस थीटा कितना cos 79 डिग्री, नीचे में बताओ कितना cos 79 डिग्री, और माइनस था सोच रहा हम बराबर लिख दिए, कितना बच्चे ये माइनस है। ऊपर में cos 90 माइनस थीटा कितना बोलेंगे सर जी sec 62 डिग्री, cosec 62 डिग्री, ठीक। आ जाओ बच्चे, ये दोनों कट कर कितना बोलेंगे सर जी, ये 1 ये 1, ठीक, 1 लेस 1, और ये कितना बोलेंगे सर जी, ये तो फार्मूला ही होता 1 माइनस का 1, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया माइनस 1 मतलब का 1 रुपया, इसका आंसर 35 नंबर का। सर जी 35 तक आपने पहुंचा दिया। 36 भी देख लो बच्चे इनका, ऊपर में देखो बच्चे cos स्क्वायर है, मैं इस cos स्क्वायर को लिख सकता हूं कितना 90 माइनस का कितना 70 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी, इस सोचरा ये cos दिख रहा है, लो cos, और ये cos 70 डिग्री आप लिख दो इसको। बहुआ नीचा में देखो ये साइन स्क्वायर 59 डिग्री है, इनको भी रहने दो। इस साइन स्क्वायर 31 डिग्री इसको लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का 90 माइनस का 31 59 डिग्री। देखो ना 90 में से 59 जाएगा तो 31 ऑटोमेटिक आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा ऊपर में हो चुका साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर का 70 डिग्री, इधर का cos स्क्वायर का 70 डिग्री। नीचा में देखोगे तो बच्चे ये साइन स्क्वायर का 59 डिग्री, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर का कितना बच्चे साइन 90 माइनस थीटा कितना बोलेंगे सर जी, ये तो अपना cos थीटा होता है ना, मतलब कितना ये cos स्क्वायर का 90 माइनस 59 90 माइनस थीटा, तो ये भी 59 हो चुका है ना सर जी। ऊपर में फार्मूला 1 नीचे में भी फार्मूला 1 1 इनका भी आंसर 36 नंबर का भी। हाँ जी यही तो कहानी है भाई। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको 37 है, तो आइए 37 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें कॉसेक देखो ये दो है, आप देखोगे कॉसेक जो है कितना बोलेंगे सर जी 65 प्लस का थीटा, मैं इनको लिख सकता हूं 90 माइनस का 25 माइनस का थीटा। सर ये कैसे संभव है, सुनो मेरी बात, एक चीज बता देता हूं बच्चे, 90 में से देखो माइनस 25 माइनस माइनस प्लस थीटा, एक्चुअली यहां पर जो बात हो रहा है ना बच्चे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलते हैं सर जी कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। और एक बात ये भी है कि बच्चे अगर 90 में से 25 जाएगा तो 65 ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब ये जुगाड़ आपका लगा हुआ है सेक थीटा, और ये माइनस का सॉरी यार सेक 25 माइनस थीटा, यार का होता लिखा गया सेक 25 माइनस का थीटा इनको लिखोगे, और ये माइनस का आपका सेक 25 माइनस का थीटा। फाइनली बात करोगे तो ये आपका 0 हो चुका है, आदिजा 37 जिसका आंसर आपको कितना हो चुका है बच्चे 0 हो चुका है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहता ऐसा है, तो इसको देखो भाई, इसको जो ऐसा है cos
कितना है 60 है। देखो cos 60, हम इनको ऐसा लिख सकता हूं 90 माइनस का आपको कितना 30 माइनस का थीटा, 90 में से 30 गया तो 60 माइनस माइनस प्लस थीटा। सर जी जुगाड़ आप कहां से निकालते? इस सोसरा को देख के चोरी किए हैं पर से, कितना मरतब बोले कि हम आसपास से चोरी करते, आप ध्यान नहीं देते हमरा पे। ठीक, देखो ये cos 90 माइनस थीटा आपका होता है sin थीटा, तो ये sin 30 माइनस का आपका थीटा बन जाएगा। बोलेंगे जी सर जी, और ये माइनस का sin 30 माइनस का थीटा बोल देंगे। देखो दोनों पार्ट से में घट के आपका 0 हो चुका है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, चलिए सर जी 39 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 39 पे जो है ये देखिए ऐसा है, तो आप इसको लिख सकते हो सेक है, सेक को आप लिख दो कितना, बोलेंगे सर जी सेक को 90 माइनस का आप 20 कर सकते हो। बोलेंगे जी सर जी, और ये साइन है आप इसको लिख दो साइन 90 माइनस का 70 डिग्री। बोलेंगे ये भी कर सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 90 रुपया में से 70 रुपया गया तो 20 हो जाएगा, और 90 में से 20 गया तो 70 बन जाएगा। इधर का कॉस 20 डिग्री है और इधर का कॉसेक 70 डिग्री, कितना कॉसेक 70 डिग्री, कितना बच्चे कॉसेक 70 डिग्री। देखो ये सेक 90 माइनस थीटा आपका कॉस 20 डिग्री लिखोगे, और ये साइन 90 माइनस थीटा आपको कॉसेक 70 डिग्री आप लिखोगे, और इधर माइनस का कॉस 20 डिग्री लिख दोगे बच्चे। और इस वाले की बात करें तो कॉसेक 70, अरे ये तो है ही है यार, ये तो सेम पार्ट है, आज सेम में से सेम कभी भी जाता है तो 0 बन जाता है। इतना में से इतना घट गया 0, या काट कर दिखा दो, बात सेम है। देखिए आपका 40 नंबर प्रश्न है जो इस तरीके से दिखता है। सर जी 40, मैया की मैया ये कैसे बनेगा? बाबू टेंशन मत लो, हम है ना जी। हाँ जी, देखो ये साइन कितना, बोलेंगे सर जी साइन 72 डिग्री है। हम देखो साइन 72 डिग्री को उतना ही रहने देंगे। सर जी ऐसा क्यों? मैं अभी बताता हूं क्यों ऐसा रहने दूंगा, क्योंकि हमें एक चीज दिखाई, दूसरा माइनस है। देखो ये साइन है ना, हम इसको कोई बच्चा आके ऐसा लिख दे बच्चे साइन 90 माइनस का 18 डिग्री, तो तुम उससे मार कर लोगे? बोलेंगे नहीं सर जी। अब बोलो ऐसा क्यों करोगे? क्यों नहीं भाई ऐसा करोगे? एक चीज मैं बता देता बच्चे, ये एक्चुअली बात हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब कितना, देखो ना ये तो 18 होगा, 90 में से 18 गया तो 72। यहां पर आपका जुगाड़ है, और जुगाड़ है तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत है ये नहीं है, ठीक है। ओके सर जी, इधर आपका कॉस 18 डिग्री रहेगा ये, और इधर आप देखोगे तो ये साइन 90 माइनस थीटा कितना, बोलेंगे सर जी कॉस थीटा, कॉस 18 डिग्री माइनस का कॉस 18 डिग्री। अब बताओ ये कितना, कॉस में से कॉस गया तो बोलेंगे सर जी 0। ये आपका जो साइन 72 है ये सेम टू सेम रहने दो, और ये कॉस 18 डिग्री इनको भी सेम टू सेम रहने दो। बताओ ये 0, बताओ 0 के सामने इन सब की औकात, बोलेंगे नहीं सॉरी, 0 में किसी भी नंबर को गुना करते वो 0 कर लेता, खेल खत्म। तो ये हुआ आपका 40 नंबर। सर जी 41, देखो 41 भी इसी प्रकार से पूछे। देखो ऊपर में देखो साइन 35 है, बोलेंगे जी सर जी साइन 35 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस का 55 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी कोई दिक्कत नहीं है। आप 90 में से 55 घटाइएगा तो 35 डिग्री ऊपरा में भी होगा, और नीचे में देखो कितना कॉस 55 डिग्री है। अब बोलिए सर जी क्या कीजिएगा, आगे स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। देखो इस वाले पार्ट के साथ देखो, ये देखो ये कॉस 55 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस का कितना 55, मतलब 35 डिग्री, 90 में से 35 जाएगा तो कितना 55 बन जाएगा, और नीचे में साइन 35 डिग्री है। ओके सर जी, अब देखो बच्चे ये माइनस का 2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, देखो ये साइन 90 माइनस थीटा, ऊपर में कॉस 55 डिग्री आप बोलोगे, नीचे में कितना बोलोगे बच्चे, इसका स्क्वायर बच्चे। अच्छा एक्चुअली इसका स्क्वायर नहीं है, हाँ जी एक्चुअली इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी 1 होने वाला, कोई स्क्वायर करने से भी कुछ नहीं होने वाला। ये देखो बच्चे ये cos 55 डिग्री है, देखो दोनों कट के तो 1 होने वाला, आप हुलिया देख के समझ जाओगे। ये cos 90 माइनस थीटा, इधर भी आपको साइन 35 डिग्री है, और नीचे भी आपका साइन 35 डिग्री है। अब मुझे बताओ ये दोनों कटेगा, बोलेंगे जी सर जी इधर -1 है, और देखो ये दोनों आपका कट गया। ये आपको देखो ये 1 का स्क्वायर आपको 1 होता +1, और ये -1, ये वाला 1 हो गया, ये वाला तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1 मतलब 2, कितना 2 बच्चे। ठीक है, ओके सर जी 2 - 1 मतलब आपका 1, इसका आंसर आ चुका है। सर जी ये बन गया, जी हाँ इनको यही करना ही था बच्चे, यही इनको करना था। आइए 42 नंबर क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको देखते हैं। देखो बच्चे 42 में देखोगे तो ये cos 80 डिग्री कितना है, cos 80 डिग्री, इनको लिख दो cos 90 माइनस का 10 डिग्री, बोलेंगे सर जी कोई आपत्ति नहीं हमको। जी हाँ, और नीचे की बात करेंगे तो इसको भी साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और ये cos 59 डिग्री है, आप इसको cos 90 माइनस का आप 31 डिग्री लिख सकते हैं, बोलेंगे सर जी इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। cos 90 में से 31 जाएगा तो 59 बचता है, और इधर आपको cosec का 31 डिग्री लिखेंगे, बोलेंगे सर जी इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। देखो cos 90 माइनस थीटा आपको sin थीटा हो चुका है sin 10 डिग्री, और नीचे भी आपका sin 10 डिग्री हो चुका है। ठीक है,
ओके सर जी। ऊपर में cos 90 माइनस थीटा साइन 31 डिग्री, हाँ जी यार 31 डिग्री, हाँ जी, और इधर कॉसेक 31 डिग्री बच्चे। देखो बच्चे ये आपका कट के आपका 1 हो चुका है, और ये साइन थीटा इंटू का कॉसेक थीटा, ये भी आपका फॉर्मूला में 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन। ये 43 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखोगे तो साइन, देखो साइन कितना बोलेंगे सर जी, साइन आपका जो है साइन देखो बच्चे कितना है आपका 50 है, बोलेंगे सर जी आप इनको साइन को लिख दो इतना, देखो मैं कितना लिख देता हूँ साइन लिख, ये थोड़ा सा कॉपी बड़ा कर लो यार, ठीक है। साइन 90 माइनस का आपको लिख दो कितना 40 माइनस का थीटा, बोलेंगे सर जी कोई आपत्ति नहीं है, देखो क्यों आपत्ति नहीं, 90 रुपया में से 40 रुपया के तो 50 रुपया माइनस माइनस प्लस का थीटा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखोगे तो। और ये देखो ये cos 40 माइनस का थीटा, बोलेंगे सर जी इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये tan 1 है, ठीक, देखो 2 4 2 6, मतलब 3 गो को तोड़ दो 3 गो को छोड़ दो, सिंपल सी बात समझो। tan 1 है, इनको लिख दो tan 1 को 90 माइनस का कितना, बोलेंगे सर जी 89 डिग्री, बोलेंगे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। इस tan 10 है, मैं यहां पे लिखता हूं, हमारे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिखता हूं, आपके भी कॉपी में भी जगह नहीं होगा। tan 10 डिग्री 90 माइनस का हम इसको 80 डिग्री लिख देता हूं, 3 गो को तोड़ूंगा, ठीक है। और देखो ये tan 20 है, tan 20 को 90 माइनस का आप 80 डिग्री लिख सकते हो, बोलेंगे जी सर जी। और इधर आपको ये तीनों लिख दो, tan 70 डिग्री इंटू में tan 70 डिग्री, ठीक, उसके बाद tan 80 डिग्री, जी सर जी, उसके बाद tan 89 डिग्री। अब कुछ नहीं, अब इनका रिश्ता कर दो, मतलब इनका शादी कर दो ताकि 2-4 बाल बच्चा कर ले। देखो बच्चे ऊपर में देखो साइन 90 माइनस थीटा आपका हो चुका cos 40 माइनस का थीटा, सेम टू सेम यहां पर भी माइनस का cos 40 माइनस का थीटा है, बोलेंगे जी सर जी। ये tan 90 माइनस थीटा आपका cot 89 डिग्री हो चुका, बोलेंगे जी सर। ये देखो ये tan 90 माइनस थीटा आपका हो चुका अरे भाई 90, हाँ जी, ये आपका हो चुका कितना बच्चे, tan 90 माइनस थीटा cot इंटू में cot 80 डिग्री। अब देखो ये tan 90 माइनस थीटा, अरे ससुरा ये 10 डिग्री था तो 90, ये 20 था ना, तो 90 में से, अरे बाबा हम दोनों में सेम लिख दिए क्या, ये 1 के लिए ये वाला पार्ट लिखे थे, 10 डिग्री के लिए ये वाला पार्ट लिखे थे, 90 में से 20 गया तो 70 में लिखेंगे, हाय रे बकलोल भाई 70 ना भा जाते, हाँ जी। अब देखो ये आपका tan 90 माइनस थीटा cot का 70 डिग्री, ठीक है, ओके। और इधर देखो ये आपका tan 70 है, जी सर जी। अब देखो क्या है, इधर देखो ये tan 80 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी। और ये देखो ये tan 89 डिग्री, सब इंटू में है, tan 89 डिग्री। ये घट के आपका 0 या काट के 0 करो, बात सेम है, तो ये सब 0 हो चुका है। ये cot 89 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी। अब देखो cot 89 tan 89 को एक साथ कर लो, ये tan 89 एक साथ, बोलेंगे जी सर। उसके बाद ये cot 80 डिग्री है, बोलेंगे जी सर, लिख दीजिए cot 80 डिग्री, tan 80 डिग्री यहाँ पे, इसको भी उठा कर लिया हो। उसके बाद देखो ये cot 70 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी cot 70 डिग्री है, tan 70 डिग्री, इनको भी उठा कर अपने पास ले आओ, ऑटोमेटिक सब आपका 0 हो चुका है। ये इन दोनों का रिश्ता 1 कहलाया, इन दोनों का रिश्ता आपका 1 कहलाएगा, और इसका और इसका रिश्ता मिला के 1 cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता, 1 इनका आंसर नहीं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 44 नंबर है और अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। इसमें कहता है सेक स्क्वायर का 10 डिग्री, कितना बच्चे, सेक स्क्वायर का 10 डिग्री। आराम से तोड़िए, टेंशन नहीं है। देखो मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखता हूँ, सेक स्क्वायर का 10 डिग्री। अगर आप चाहते हो तो इनको फार्मूला बना सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का जो tan स्क्वायर थीटा होता है 10 है यार, 10 डिग्री है, और माइनस का इसको cot स्क्वायर का आप लिख सकते हो 90 माइनस का कितना, बोलेंगे सर जी 90 रुपया में से 80 रुपया गया तो 10 डिग्री, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता, इसलिए मैंने इनको पहले तोड़ने की कोशिश की। ऊपर वाला में सर जी, ऊपर वाला तो बहुत खतरनाक है, साइन 15 डिग्री cos 75 डिग्री। देखो बच्चे तोड़ना ही पड़ेगा, बिना तोड़ने आपको काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऊपर में देखो बच्चे साइन 15 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी। ये cos 75 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस का कितना, बोलेंगे सर जी 90 माइनस का 15 डिग्री कर दीजिए, बोलेंगे जी सर।
ओके, बीच में फिर से प्लस है, वापस से cos 15 डिग्री या cos 15। सर जी आपके पास इधर जगह नहीं है। ओ गुरुजी मैं क्या करूँ जी, मैं तो पागल हो जाऊँ। नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मैं एक काम कर लेता, मैं इनको और बढ़ा देता। अब ठीक है सर आपके पास तो जुगाड़ है, हमारा पास की है, तुम टेंशन मत लो। ये साइन 75 डिग्री है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस का 15 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। ये सर जी आप इसमें फालतू का ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं नीचे लिख देता, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, मैं इनको नीचे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास जो है ना ये जो मिटाने वाली जो चीज़ है ना हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है। ये गुना जो है ना मैं नीचे लिख देता, इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस का कितना बच्चे 15 डिग्री। आप कोई दिक्कत मुझे बता देना बच्चे कमेंट करके, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दो। देखो मैं बट्टा यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ बट्टा, ठीक है। इस वाले को देखो cos थीटा बोलेंगे जी सर जी, ये साइन 90 माइनस थीटा, ये भी इंटू में cos थीटा हो चुका है। ये प्लस का आप साइन थीटा लिखोगे जी सर जी। अब बताओ ये cos 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा हो चुका है। बोलेंगे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो गुरुजी ऊपर वाला अपना साथ है ये है। अब देखो बच्चे यार ये तो ज्यादा इधर हो गया, ठीक है। अब अरे इधर आ बकलोलबा, ये देखो ये सेक स्क्वायर का 10 डिग्री बोलेंगे जी सर जी। अब देखो ये cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये तो आपका 1 होने वाला है, बोलेंगे जी सर इसमें तो कोई हर्जाई हमारा पास नहीं है। अब देखो बीच में प्लस का रिश्ता है, बोलेंगे ओके सर। अब देखो इस वाले को ये साइन 15 डिग्री और cos 90 माइनस का कितना थीटा, मतलब ऊपर में भी आपका साइन 15 डिग्री हो चुका है, बोलेंगे यस सर। ये cos 90 माइनस थीटा, ये भी आपका साइन 15 डिग्री हो चुका है, बोलेंगे यस सर, ठीक है। ओके अब देखो ये प्लस है, बोलेंगे जी सर जी। ये cos 15 डिग्री है यार, ये cos है, हाँ जी ये s छूट गया बच्चे यहाँ पे, एक्चुअली ये cos है, cos 15 डिग्री है, बोलेंगे यस सर। ये साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका cos 15 डिग्री है, बोलेंगे यस सर। ये cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बोलेंगे यस सर। ऊपर में ये आपका 1 हो चुका है, और वो ये देखो ये साइन स्क्वायर 15 डिग्री बन जाएगा, बोलेंगे ओके सर जी। ये फार्मूला होता है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, ओके। और प्लस में आपका cos स्क्वायर का 15 डिग्री। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, ऊपर में ये 1 प्लस का ये 1/1, मतलब ये 1/1 का मतलब ही 1 ही होता, 1 1 2 आंसर हो गया। सर जी कैसा क्वेश्चन था, अरे अच्छा क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, ठीक है। हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये cos 45 प्लस का थीटा है, बोलेंगे ओके सर जी। तो आप इसको जो है cos 90 माइनस का कितना लिख सकते हो, बोलेंगे सर जी 90 माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं 50 माइनस का थीटा। सर जी कहाँ से चोरी करते, इसी गधे को देख के चोरी किए। 90 रुपया में से 50 रुपया गया तो 40 रुपया, माइनस माइनस प्लस का थीटा रुपया, अब माइनस का साइन 50 माइनस का थीटा। बोलेंगे सर जी बीच में प्लस है तो मैं नीचे लिख दूं, हमारा पास इधर जगह नहीं है, थारे पास होगा तो तू ऊपर लिखना होगा। ये cos स्क्वायर है, इसे कोई आके ऐसे लिख दे 90 माइनस का 50 डिग्री, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और इधर cos स्क्वायर का 50 डिग्री, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में साइन स्क्वायर का 40 डिग्री है, और ये साइन स्क्वायर है, आप इसको लिख दो साइन स्क्वायर का 90 माइनस का 50 डिग्री, मतलब 40 डिग्री। 90 रुपया में से 40 रुपया गया तो ये 50 रुपया हो जाएगा, बोलेंगे जी सर। ऊपर में देखो बच्चे ये जो पार्ट आएगा, बोलेंगे सर जी ये cos 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन 50 माइनस का थीटा ले लेगा, बोलेंगे यस सर। और ये माइनस का साइन, ये भी 50 माइनस का थीटा ले लेगा, यस सर। और देखो और ये प्लस में देखो बच्चा यहाँ पर ये वाले की बात करेंगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर का 50 डिग्री ले लेगा, और ये cos स्क्वायर का 50 डिग्री पहले से है, ओके। इस वाले को देखो ये साइन स्क्वायर का 40 डिग्री आपका रहेगा, और ये साइन 90 माइनस थीटा, ये भी आपका cos स्क्वायर का कितना 40 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है साइन में से साइन गया तो बोलेंगे सर जी ये 0 हो गया। ऊपर वाले की बात करेंगे तो ये टोटल फार्मूला बन गया 1। नीचे वाले की बात करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1, तो 0 + 1 मतलब कितना 1, इनका आंसर हो चुका है 45 में। आइए 46 नंबर। सर जी ये तो क्वेश्चन सब बड़ा आसान है, हाँ आसान है कोई बात नहीं है। cos 70 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हो cos 90 माइनस का 20 डिग्री। नीचे की बात करोगे तो इसको आप साइन 20 डिग्री लिखोगे। ऊपर में देखोगे तो बच्चे ये cos 55 डिग्री है, इनको cos 55 डिग्री लिखो, और इंटू cosec इसको लिख सकते हो cosec 90 माइनस का 55 डिग्री,
ठीक। अब बात कर लो बच्चे नीचे वाले का, ये tan 5 डिग्री है, आप बोलो सर जी इनमें 2 और 2 4, ठीक है। तो ये tan 5 डिग्री है, आप रहने दो इनको। ये tan 25 डिग्री है, इनको भी आप रहने दो, या फिर अब ये तोड़ लो बकले लगा सबको, नहीं तो बाद में और दिक्कत कर दे, थोड़ा छोटा करके तोड़ो, ठीक है। ये tan 5 डिग्री है, इसको लिख दो tan 90 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। 90 रुपया में से 85 रुपया गया तो कितना, 5 डिग्री। अगर वीडियो क्वालिटी खराब हो बच्चा तो 480p में देखना, एडवांस सेटिंग में जाओ, YouTube का एडवांस सेटिंग होता है उसमें जाओ ना भाई, ऊपर क्लिक करके 480p 720p इसमें देखो, वीडियो क्वालिटी गजब दिखेगा, ठीक है। ये 90 माइनस 85 डिग्री और ये आपका tan 25 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 65 डिग्री। बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और ये tan 45 का वैल्यू इंटू में 1 लिख दिया, ठीक है। फिर इंटू में ये tan 65 है, इनको भी लिख लो tan 65 डिग्री। और अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है बच्चे, मैं नीचे लिख लेता tan 85 डिग्री। अब बात करो ऊपर में, ये cos 90 माइनस थीटा आपको sin 20 डिग्री हो चुका है, और नीचे भी sin 20 हो चुका है। ये दोनों का तो हजामत होगा ही, मतलब दोनों कटेगा ही, +1। ऊपर में देखो cosec, ये cos 55 डिग्री है, बोलेंगे यस सर। और ये cosec 90 माइनस थीटा, ये आपका sec 55 डिग्री, बोलेंगे सर ये दोनों तो 1, हाँ जी। ये tan 90 माइनस थीटा आपका cot 85 डिग्री, और ये tan 90 माइनस थीटा cot 65 डिग्री, और ये tan 65 डिग्री, और ये आपको tan 85 डिग्री। ये 1 कहाँ से आया, ये tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये tan 85 डिग्री, ठीक। देखो आपको देखो ये ऊपर में 1 हो चुका है, बोलेंगे जी सर जी। इसके ऊपर देखो ये भी 1 हो चुका है, इस cot 85 tan 85 ये भी 1 हो गया, cot 65 tan 65 ये भी आपका 1 हो चुका है, मतलब 1 + 1 बराबर का 2। ये सोच रहा इसको 2 मत कर देना यार, ये 1 ही हुआ है, ठीक है ना, हाँ जी। अब चलो 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 में कुछ ऐसा है, तो इसे देख के मत घबराना, ये तो सबसे आसान है। ये sin 27 है, अब इसको sin 90 माइनस का 63 डिग्री लिख दो, ठीक है। अब देखो नीचे में cos 63 डिग्री है, इसका स्क्वायर है, ऊपर में cos 63 डिग्री है, आप इसको भी 90 डिग्री माइनस का आप 27 डिग्री लिख दो, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में sin 27 डिग्री है, ठीक है, और इनका आपको स्क्वायर है, ठीक। ऊपर में देखोगे तो बच्चे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो चुका है, मतलब cos 63 डिग्री। नीचे में देखोगे तो cos 63 डिग्री स्क्वायर प्लस में ये cos 90 माइनस थीटा sin 90 मतलब sin 27 डिग्री, और नीचे में हो चुका है sin 27 डिग्री। सर जी उसमें ब्रैकेट क्या डाल दिए, एक्चुअली ब्रैकेट डालना नहीं चाह रहे थे, असल में ये डला गया, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। ये दोनों कट के 1, ये दोनों कट के 1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया। तो ये आपका 47 था बच्चे। आइए बच्चों हमारे पास 48 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला दूसरा करके आपको 4-5 क्वेश्चन है। देखो भाई ये 3 sin 5 डिग्री है, बोलेंगे जी सर जी। तो देखो ऊपर में 3 sin, आप इसको तोड़ दो, 90 माइनस का कितना लिख सकते हो, बोलेंगे सर जी 90 माइनस का 85 डिग्री लिख सकते हैं। 90 रुपये में से 85 रुपया गया तो कितना 5 हो जाएगा, और नीचे में cos 85 डिग्री, ठीक है। ओके सर जी। ऊपर वाले की बात करो, ये 2 है, और ये cos 90 माइनस का आप इसको 57 डिग्री लिख सकते हो, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर जी। 90 रुपया में से 57 रुपया गया तो 33 रुपया। सर जी आपको कैसे ये जुगाड़ समझ में आता है, सोच रहा नीचे को देख के लिख रहे हैं हम, समझे, हाँ जी। तो सर जी ये जो आप जो भविष्यवाणी करती है फ्यूचर में ठीक रहता है का, भाई आसपास में भटकता रहता है, इसको भटकती आत्मा समझो। 3 sin 90 माइनस थीटा आपका cos 85 डिग्री, ठीक है, और नीचे भी cos 85 डिग्री, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। ऊपर में 2 cos, ये cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, आप लिख दो sin 57 डिग्री, और नीचे भी sin 57 डिग्री है। अब बताओ ये कितना कट के, बोलेंगे सर जी ये 1 हो चुका है, मतलब देखो उधर आपको कितना है 3 गुने का 1, और ये 2 गुनी का 1, मतलब कितना 3 प्लस का 2 मतलब 5, इसका आंसर हो चुका है। सर जी क्या क्वेश्चन सब है सर, आ जाओ भाई
अगला क्वेश्चन ये देखो, इस उसरा को देखो, ऊपर में कितना है, बोलेंगे सर जी cot 54 है, तो इसको लिख दो cot 90 माइनस का कितना, बोलेंगे 36 डिग्री, बोलेंगे सर इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नीचे वाला आपका tan 36 डिग्री, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ऊपर में tan 20 डिग्री, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। नीचे को तोड़ दो, cot 90 माइनस का कितना कर दो, ऊपर को तोड़ते तो सर शर्म लगता है, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, आप तोड़ सकते हो यार, वो हाथ को काटो या ये हाथ को काटो, कटेगा आपका ही हाथ, बात वही है। ऊपर में cot 90 माइनस थीटा कितना हो चुका, tan 36 डिग्री, नीचे में कितना tan 36 डिग्री। अब देखो ये tan 20 डिग्री लिखोगे, नीचे में कितना लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा tan 70 डिग्री माइनस का 2, ये कट कर आपका 1 हो चुका, ये कट के 1 हो चुका, 1 + 1 माइनस का 2, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, 2 में से 2 गया तो आपका 0 रुपया। सर क्या आंसर सब आता है सर, मजा आ जाता है सर, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चे, आएगा, चिंता न करो। ये cos 80 डिग्री है और नीचे sin 10 डिग्री है, एक्चुअली ये साइन है, कितना बच्चे साइन। सर जी हमको बड़ा गंदा लग रहा है यहाँ पे यार, तो देखो मैं एक काम कर लेता, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ गुरुजी। देखो अब देखो साइन लिख देता, ठीक है, sin 10 डिग्री। देखो बच्चे cos 80 डिग्री है, इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस का 10 डिग्री, 90 रुपया में से 10 रुपया गया तो कितना हो जाएगा भाई, समझ रहे हो यार, 80 हो जाएगा, ये तो हमको बताना पड़ेगा क्या, 10वां में जा चुके हो यार। ऊपर में देखो ये cos है, ये इसको लिख सकते हो 90 माइनस का आप 31 डिग्री। सर जी ऐसा क्वेश्चन कसम से बहुत बना है, ये मैं भी मानता हूँ, ये cos 31 डिग्री आपका है ही है। देखो ये ऊपर में देखो आप cos 90 माइनस थीटा आप sin 10 डिग्री लिख दोगे, नीचे की बात करें तो इसको भी आप sin 10 डिग्री लिखोगे, ये cos 90 माइनस थीटा आपका sec 31 डिग्री लिख दोगे, और ये cosec 31 डिग्री आपके पास है। देखो बच्चे इन दोनों का क्या कर दो, खत्म कर दो, 1 और ये प्लस ये 1 रुपया, मतलब sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये भी 1 होता, मतलब 1 + 1, ये आपका 2 इज अ सॉल्यूशन। सर क्या क्वेश्चन है भाई, ऐसा तारीफ मत करो इस क्वेश्चन का। चौथा नंबर, सर जी यहाँ पर चौथा में क्या है भाई, cos लिखा हुआ है, एक्चुअली एक बुके में मिटा हुआ था, ठीक है बच्चे, cos 38 डिग्री ये चीज है, तो आप इसको तोड़ लो, cos है, आप इसको ऐसा कर लो जी, cos है, यार किसी ना किसी को तो तोड़ना ही पड़ेगा सर जी, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा सर जी, इनको क्या करें, नहीं किसी एक को तोड़ लो ना यार, जिसको इच्छा है। इस cos 52 है ना, तो इसको लिख दो cos 90 डिग्री माइनस का यार इनको क्या लिख दे, 90 माइनस का 38 डिग्री, बोलेंगे जी सर जी, माइनस का साइन अर्थ, किसी एक को तोड़ना पड़ेगा बच्चे, नहीं तोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। हाँ जी देखो, क्योंकि देखो किसी एक को तो तोड़ना पड़ेगा ना, देखो ये cos 38 दोनों सेम है ना, किसी एक को तोड़ोगे तब ना घट के आपका ये हो जाएगा। ये साइन 52 डिग्री को 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री लिख सकते, बोलेंगे जी सर जी। देखो मैंने छोटा लिखा, ये 90 माइनस का 38 है, 90 माइनस का 38 है, 90 माइनस का 38 है। सर कितना मरता बोल रहे हो, बस आपको समझाने के लिए। ये 38 डिग्री है, cos 90 माइनस थीटा ये आपका sin 38 डिग्री है, और ये sin 38 डिग्री पहले से है, और ये sin 90 माइनस थीटा cos 38 डिग्री है, दोनों सेम आ गया। सर जी हमको सेम दिख नहीं रहा, रे भकलोलबा, इस sin 38 को तुम पहले लिख दो, लो अब सेम दिख रहा है, और ये cos 38 डिग्री इनको पहले लिख दो, अब सेम दिख रहा है, अब दिख रहा, मुझे बता दो, कान खड़ा करो जल्दी से, बोलेंगे जी सर जी। लो ये दोनों घट के कितना हो चुका है, बोलेंगे सर जी 0, नहीं, हाँ जी, तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, तो ये आपका चौथा नंबर था। ठीक, आइए बच्चों हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है sec 41 डिग्री है और sin 49 डिग्री, cos 49 है, तो आप वैल्यू पूछ रहा है। देखो बच्चे ये sec है तो आप इसको लिख दो sec 41 डिग्री। अब बोलो सर जी हम किसको किससे कैसे तोड़े, हमको कच्चो समझ में नहीं आ रहा है। देख भाई दोनों में से किसी को तोड़ लो, बात सेम है, ये साइन है, सेक को तोड़ोगे तो आप इसको साइन 90 माइनस का आप इसको ऐसा कर लो कि ऐसा लिख दो, 90 माइनस का कत्ते, बोलेंगे सर जी 41। और इसको देखो ये कॉस है तो कॉस को रहने दो, तो फिर या कॉस 49 डिग्री को तोड़ना चाहते हो तो इसी को तोड़ लो जी, यार इच्छा आपकी है। कॉस 90 डिग्री माइनस का आप 41 डिग्री लिख दो, ठीक है। ओके सर जी, अब बताइए क्या मतलब, क्या इधर कॉसेक 41 डिग्री है ना भाई आपके पास, बोलेंगे जी सर जी। अब देखो ये आपको सेक 41 डिग्री पहले से है, और ये साइन 90 माइनस थीटा ये आपका कॉस 41 डिग्री पहले से है, और देखो ये प्लस का ये कॉस 90 माइनस 41, मतलब ये क्या, ये आपका सेक 41 डिग्री, सॉरी साइन ना यार गुरुजी, आप कुछ बोल देते हो जाता कभी, तो ये आपका साइन 41 डिग्री है और यहाँ पे कॉसेक 41 डिग्री है।
अब देखो यहां पर ये दोनों का रिश्ता आपका 1 हो चुका है और ये दोनों का रिश्ता आपका 1 हो चुका है। नहीं, ये फार्मूला 1 हुआ, ये फार्मूला 1 हुआ, 1 1 कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। ये 5वां नंबर बच्चे क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको सॉल्व हो चुका है। तो बच्चे हमने आज पूरा एक क्लास में आपको 1 से लेकर 40 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 48 तक। मुझे पता है ये क्लास जरूर बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन 2-4 वीडियो देखने की आपको जरूरत, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, भटकती आत्मा नहीं बनना है। एक ही क्लास करो, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, जिससे कि क्या होगा कि सभी दोस्तों के पास पहुंच पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।